Good morning, guys. I hope I am audible and my screen is visible to everyone. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. हाँ जी, तो पिछली क्लास में जो हम लोगों ने किया था, एक बार मैं उस ऐप को रन कर रहा हूँ. आई होप वहां तक सबको क्लियर है. उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप पूछो. कोई इश्यूज के अंदर हम लोगों ने क्विकली रिकैप देता हूँ. हम लोगों ने बहुत सारी चीजें करी थी. ऐप बार बनाना सीख लिया था, स्कैफोल्ड के बारे में सीख लिया था, ड्रॉर ब्लैंक बनाना सीख लिया था. ठीक है. ऐप बार में हम लोगों ने आइकन्स लगाने सीख लिए थे, मार्जिन देने के लिए साइज बॉक्स का फंडा सीखा था, और साथ साथ सेंटर, कॉलम, मेन एक्सेस, ऐसी छोटी छोटी चीजें और सीखी थी हम लोगों ने. ठीक है. तो ये सब चीजें और देखी हम लोगों ने इसके अंदर. और एक साथ साथ हमने एक और स्क्रीन बनाई थी जिसमें हमने फिर से वही ऐप बार ये सारी चीजें डाली थी, और रेज बटन ये सारी चीजें भी डाली थी हम लोगों ने इसके अंदर. और साथ साथ एक चीज और सिखाई शायद मैंने आप लोगों को, हाँ, कि हम स्टेटफुल भी बना सकते हैं और स्टेटलेस भी बना सकते हैं. ये हम लोगों ने और सीखा था. ठीक है. उसके बीच में डिफरेंशिएशन देखा था, और हमने सेट स्टेट के बारे में भी सीखा था कि सेट स्टेट कैसे काम करता. हाँ जी, यहाँ तक क्लैरिटी है सबको? तो एक बार मैं इसे क्विकली अप कर देता हूँ. कुछ बग आ रहा था मेरे पास एवीडी का. शोएब का देन आई एम एबल टू सी कि इशू है कहाँ. ठीक है. अच्छा जी, वापस आए एक बार हम लोग. तो उसे ऑन वापस नहीं होगा. अच्छा जी, तो इतने शोएब का आया था, तो एक बार पहले मैं इसे अप कर दूं इस एप्लीकेशन को. कोई डाउट है तो मैं, नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. आज अभी हम लेआउट्स पे स्टार्ट करके बैठे थे, और हम लोगों ने सेट स्टेट का फंडा किया था. तो हम एक एप्लीकेशन को टारगेट करेंगे अपनी बिल्ड करने के लिए, उसकी तरफ जाएंगे. लेकिन सबसे पहले काम क्या करते हैं हम, पहले ना लेआउट समझना शुरू करते हैं, कितने तरीके के क्या लेआउट्स हैं. पहले पहला फंडा लेआउट है, फिर आएंगे हम एप्लीकेशन बनाने पे. ठीक है. तो एक बार मैं इसे ओपन कर देता हूँ और एक बार समझना शुरू करते हैं इसमें. तो देखो, अभी हम जो फ्लटर के सेक्शन पे हैं, हमने दो बड़ी चीजें पढ़ ली हैं. स्टेटलेस विजिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, और स्टेटफुल विजिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है. तो हमारे पास एक स्टेटलेस है और एक स्टेटफुल है. दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि स्टेटलेस कैसे काम कर रहा है और स्टेटफुल कैसे काम कर रहा है. और इसी के साथ साथ आपको याद हो कि आप लोग स्टेट, फिर साथ साथ याद करना इनिट स्टेट होता है, हम लोगों ने इसे भी देखा था, और डिस्पोज होता है. और इसके साथ साथ स्टेटफुल में हमें एक और मेथड मिलता है, सेट स्टेट.
तो सेट स्टेट बार बार ट्रिगर करता है किसको? बिल्ड को, यानी कि जितनी बार भी चेंजेस होंगे, ये बात पढ़ ली है स्टेटलेस और स्टेटफुल की। अभी क्योंकि हमें पहला तो एप्लीकेशन को डिजाइन करना सीखना है ना, कि हमारी ऐप अच्छे से डिजाइन हो जाए, तो पहला काम तो हमारा ये है। तो अगर हमें ऐप को डिजाइन करना है अच्छे से, तो हम इसके लिए पढ़ रहे हैं लेआउट्स, ठीक है। इसलिए हमें पढ़ने पड़ेंगे लेआउट्स। लेआउट्स का पर्पस है कि हम चीजों को कैसे अरेंज करने वाले हैं। तो चीजों को अगर हमें अरेंज करें तो हमें लेआउट्स की तरफ जाना पड़ेगा। तो जो लेआउट्स है, उसमें जो हमें सबसे पहला लेआउट सीखना है, वो हम सीख रहे हैं यहाँ पर पहले कंटेनर, ठीक है। तो हम कंटेनर को यूज करते हैं, और मैंने आपको बताया था कंटेनर, सेंटर, ये सब के सब सिंगल चाइल्ड लेआउट्स है, मतलब इनमें सिर्फ एक ही चाइल्ड आ सकता है। इसके साथ साथ हमारे पास ऐसे लेआउट्स भी हैं जो मल्टी चाइल्ड है, ठीक है। तो मल्टी चाइल्ड लेआउट स्क्रीन का कलर ले जाएगा अपने आप ही, और इसे साथ साथ है ना पैरेलली रन करते जाते हैं हम, ताकि हम इसे देख सकें। तो मैं एक बार मेन डॉट डाट पे आता हूँ और यहाँ पर फोर्थ डालकर आया था, ठीक है। ये मैंने ऐसा कर दिया, और इसको सेव कर देते हैं, इसे रन करके छोड़ देते हैं, ताकि हमारी एप्लीकेशन दिखे। पिछली क्लास में हम लोगों ने इतना किया था, तो देखो ये ऐसा आ गया हमारे पास, ये बैकग्राउंड हमें दिखने लग गया। तो बेसिकली एक कंटेनर बनकर हमारे पास आ गया। अब इस कंटेनर पे हमें क्या क्या करना है ये हमें देखना है। तो हमारे पास कंटेनर तो तैयार है। अब इस कंटेनर के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है, तो सबसे पहली बात याद रखनी है, कंटेनर एक एक डिवीजन की तरह है, एक बॉक्स की तरह है। तो ये भी एक विजिट है जो एक बॉक्स एक डिवीजन को डिनोट कर रही है। मैं आपको इसके सामने कुछ पॉइंट्स दिखाना चाहता हूँ, ताकि जो आपको याद भी रहे, ठीक है। तो मैं इसे खोल देता हूँ, इस वाली प्रेजेंटेशन को। इसमें मैंने कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं जो आपके काम के हैं, जो आपको देख के चल रहे हैं। तो हमने बात करी कि लेआउट्स जो है वो दो तरीके से डिवाइडेड है, एक सिंगल चाइल्ड के लिए और एक मल्टी चाइल्ड के लिए। इसमें हम सेंटर की ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि सेंटर सेंट्रलाइज करने के लिए चीजों को। हम बात कर रहे हैं इसमें कंटेनर की। तो कंटेनर के लिए कुछ पॉइंट्स है, ठीक है। तो कंटेनर्स के लिए कुछ पॉइंट है। कंटेनर बता रहा है कि कंटेनर विजिट इन फ्लटर कैन बी यूज टू मैनेज इट्स चाइल्ड, यानी कि उसके अंदर कुछ भी चाइल्ड आ सकता है, उसकी विड्थ आ सकती है, उसकी हाइट आ सकती है, उसका बैकग्राउंड आ सकता है, उसका बॉर्डर आ सकता है। ये सारी चीजें हम यहाँ पर स्पेसिफाई करके आ सकते हैं, लेकिन ये सिंगल चाइल्ड है। तो मैंने ना इसमें क्लियर किया है कि जब भी हम कंटेनर की बात कर रहे हैं, तो कंटेनर HTML में div टैग की तरह है। जैसे HTML में div टैग होता है, बिल्कुल उसी स्टाइल में काम करता है। तो कंटेनर कितना भी बिग हो सकता है, लेकिन वो बाय डिफॉल्ट कितना साइज लेता है, जितना उसके अंदर कंटेंट होता है, ठीक है। आप उसकी हाइट और विड्थ, कलर, पैडिंग, मार्जिन सब कुछ सेट करके आ सकते हो। तो दैट्स व्हाई हम कंटेनर को बोलते हैं कंटेनर इज जस्ट लाइक अ बॉक्स, कि वो बॉक्स की तरह है जिसके अंदर हाइट, विड्थ, कलर, पैडिंग, मार्जिन सब सेट किया जा सकता है, ठीक है। इफ द विड्थ हैज नो चाइल्ड, तो बाय डिफॉल्ट उसकी जो हाइट और विड्थ होती है वो डिवाइस की, यानी कि जो भी उसका पेरेंट है दैट इज अ डिवाइस, तो उसके डिवाइस के हाइट और विड्थ के बराबर होती है, जैसा भी हम देख पा रहे हैं। तो अभी अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो उतना ही बड़ा दिख रहा है जितना हमारे पास उससे ऊपर का कंटेनर यानी कि मटेरियल डिजाइन है, वो पूरी स्क्रीन का साइज लेके चल रहा है। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं हम।
तो हमें यहाँ तक तो बेसिक बात समझ में आई। और हमें ये भी पता है कि अगर हम इसके अंदर जो भी चाइल्ड रखेंगे, जितना बड़ा चाइल्ड होगा उतना बड़ा कंटेंट ले जाएगा। तो अगर मैं इसके अंदर कोई टेक्स्ट रखता हूँ हेलो करके, और उस पर एक स्टाइल लेता हूँ टेक्स्ट स्टाइल करके, और उसमें फॉन्ट साइज देते हैं लेट्स से 32, जितना बड़ा ये टेक्स्ट है उतना ही बड़ा ये कंटेनर होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है ना। इसके साथ साथ हम लोगों ने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, इसकी हाइट, जिसे हम इसकी हाइट दे सकते हैं, जिसे हम फिक्स कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बताया था। और विड्थ दे सकते हैं, विड्थ को फिक्स कर सकते हैं, 100 बाय 100 पिक्सल का कर दिया तो वो इतना बड़ा बन गया। लेकिन अगर हम हाइट और विड्थ को ऐसे फिक्स नहीं करना चाहते तो मैंने आपको एक और तरीका बताया था, आप सबको याद हो, दैट इज कॉल्ड, बेस्ट तरीका ये, मीडिया क्वेरी यूज करो। तो अगर आप मीडिया क्वेरी यूज करते हो यहाँ जाकर, और मीडिया क्वेरी के अंदर ऑफ के अंदर कंटेक्स्ट पास करते हैं, कंटेक्स्ट में हमें साइज मिलता है, और यहाँ हम साइज नाम का एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ डिफाइन किया साइज, और यहाँ कर देते हैं डिवाइस साइज, ठीक है। सो आई स्पेसिफाई हियर डिवाइस साइज, ठीक है। डिवाइस साइज जैसे मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई किया, आई कैन स्पेसिफाई डिवाइस साइज डॉट हाइट एंड डिवाइस साइज डॉट विड्थ। इसका मतलब ये कि जितने डिवाइस की साइज होगा उतना ही बड़ा कंटेनर होगा। तो आपको दिख गया इतना बड़ा कंटेनर ले रहा है, और मैंने आपको बताया था कि आप इसके ऊपर कैलकुलेशंस लगा सकते हो। इफ यू डू डिवाइड बाय 2 सो इट बिकम हाफ, ठीक है। तो ये हाफ ऑफ दिस बनकर आ जाएगा, ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि आप उसे कैसे एडजस्ट करते हो डिवाइस वाइज। ये ऐसा हम लोगों ने देख लिया यहाँ पर, ठीक है। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। इसके साथ साथ जो आपका कंटेंट है वो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है, जैसे हम देखें हेलो बिल्कुल लेफ्ट कॉर्नर पे आ रहा है। आप इसके अंदर भी पैडिंग दे सकते हो, तो पैडिंग नाम की प्रॉपर्टी भी यहाँ सपोर्टेड है। तो आप यहाँ जाओगे तो पैडिंग, और पैडिंग में जाकर आपने स्पेसिफाई कर दिया एज इंसेट्स डॉट ऑल, हर जगह से वी आर पुटिंग 10 पिक्सल पैडिंग। तो अगर आप देखोगे तो हेलो यहाँ पर आ गया। तो पैडिंग मैंने आपको बताया था कि इफ यू क्रिएट एनी कंटेनर, अगर आप कंटेनर कोई क्रिएट करते हो तो कंटेनर इज लाइक अ बॉक्स, इट्स लाइक अ बॉक्स। और जैसी व्हेन यू आर राइटिंग सम कंटेंट इट वुड ऑटोमेटिकली गोज टॉप लेफ्ट पे चला जाता है, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, टॉप लेफ्ट पोजीशन पे चला जाता है। बट इफ यू वांट कि भैया टॉप लेफ्ट पोजीशन में जा रहा है मेरे पास, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि इसका जो कंटेंट है उसके ऊपर यहाँ से और यहाँ से, यानी कि टॉप से और लेफ्ट से कुछ स्पेसिंग आ जाए अंदर। तो इट वुड बी लाइक कुछ ऐसा हो जाए कि टॉप से थोड़ा सा नीचे चल जाए, और यहाँ से लेफ्ट से भी वो यहाँ नीचे चल जाए। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर क्या दे रहा हूँ, पैडिंग दे रहा हूँ, क्योंकि पैडिंग इंटरनल है, इसके अंदर है। तो अगर मैंने ऑल लिख दिया है तो इसका मतलब ये कि पैडिंग कहाँ आ रही है, ये पूरी, अगर मैं लिख रहा हूँ ऑल तो इसका मतलब ये कि पैडिंग कहाँ आ रही है, अंदर, यानी कि टॉप पे, लेफ्ट पे, राइट पे, बॉटम पे, सब जगह से। लेकिन इफ यू वांट कि नहीं मेरे को स्पेसिफिकली चाहिए, तो देयर इज अ ऑप्शन कॉल्ड ओनली, एंड इन ओनली यू कैन स्पेसिफाई आई वांट अ पैडिंग फ्रॉम लेफ्ट ओनली। तो इफ आई डू लेफ्ट 20 तो आपको दिखेगा सिर्फ लेफ्ट से 20 आई है। इफ यू स्पेसिफाई कि मैं यहां जाकर टॉप लिख देता हूं एंड टॉप पे 30 दे देता हूं, तो हमें दिखेगा टॉप से 30 आई है, ठीक है। ये सबको पता है इंटरनल पैडिंग है, क्योंकि बॉक्स के अंदर हम पैडिंग दे रहे हैं, स्पेसिंग दे रहे हैं। नाउ इफ यू वांट कि बॉक्स थोड़ा सा बहुत ही ऊपर आ रहा है, बिल्कुल कॉर्नर से आ रहा है, लेफ्ट कॉर्नर से, यू वांट कि थोड़ा नीचे आए, सो यू हैव एन प्रॉपर्टी कॉल्ड मार्जिन, ठीक है। एंड इन दिस मार्जिन वी कैन स्पेसिफाई दिस ओनली, और यहां जाके आई स्पेसिफाई लेट्स से लेफ्ट से 100। तो क्या होगा, देखो लेफ्ट से 100 पिक्सल मूव हो गया, तो लेफ्ट से 100 पिक्सल मूव हो जाता है। इफ यू डू दिस थिंग दैट इज कॉल्ड टॉप से 50 पिक्सल, सो इट विल बी गो, तो आपने ध्यान दिया, तो टॉप से 50 पिक्सल, या इफ आई डू 150 तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। तो आपको दिखा कि यहाँ ये मूव हो गया। सो द पॉइंटर इज कि मार्जिन हमेशा कहाँ है, मार्जिन बॉक्स से बाहर है, ठीक है। तो मार्जिन जो है वो इससे ऊपर वाला एरिया है, ठीक है। तो हम इससे ऊपर जो भी हम एडजस्टमेंट करना चाहते हैं वी कैन डू इट बाय यूजिंग दिस, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स गाइस जो आप सबको पता होनी बहुत जरूरी है। तो मैं कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें दिख गई यहाँ पर। तो हाइट, विड्थ, मार्जिन, पैडिंग, देखो यहाँ तक किसी को डाउट है इसके अंदर, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना एडजस्ट नहीं कर पाओगे चीजों को, ठीक है। अब मैं इसके बाद जो बात कर रहा हूँ वो एक और बहुत ही जबरदस्त प्रॉपर्टी है इसमें, उसकी बात कर रहे हैं। So we understand this height, width, margin, padding. Then there is a property which I want to highlight, guys, that is called decoration, ठीक है। So decoration basically क्या करता है, वो कहता है because it's a box, अब आप इस बॉक्स की कैसी डेकोरेशन करना चाहते हो, तो there is a thing called box decoration, ठीक है। तो यहाँ पर box decoration नाम की प्रॉपर्टी है, तो it is considered as a box। अब अगर हम यहाँ देखें तो there is also a color option
और आप यहां जाकर भी इस बॉक्स का कलर दे सकते हो. लेट्स से इट इज बाय डिफॉल्ट ऑरेंज दे रखा था, मैंने सियान कलर यूज कर लिया, राइट. एंड आई जस्ट डू दिस थिंग एंड आई जस्ट रन इट. आपको मैं कुछ बग दिखाना चाहता हूं. सो इट इज गिविंग अ बग. सो व्हेन यू आर यूजिंग अ बॉक्स, सो आप यहां पर भी कलर दे रहे हो बॉक्स के अंदर भी, और आपने कंटेनर के अंदर भी कलर दिया है. एंड कंटेनर पे डेकोरेशन करने के लिए कि उसमें बॉर्डर देना है, उसमें और फीचर्स देने, तो इसलिए हमारे पास बॉक्स डेकोरेशन जैसा फीचर है. बट बॉक्स डेकोरेशन कहते हैं कि इफ यू चूज अ कलर हेयर यू कैन नॉट गिव अ कलर हेयर, सो आइदर ऑफ वन. तो मैं इसे कमेंट करता हूं. इफ आई डू कमेंटेड हेयर एंड आई जस्ट सी इट इज गेट चेंज. समझ आ रही है? तो आपको ध्यान देना है, आइदर बॉक्स डेकोरेशन में कलर दे सकते हो या कंटेनर में दे सकते हो. तो बॉक्स डेकोरेशन रिप्रेजेंट ही कंटेनर को कर रहा है, ठीक है. अब लेकिन इसके पास कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है, कलर ही नहीं है इसके पास बहुत सारे फीचर्स है. तो देखो हम यहां जाकर फीचर देखते हैं. सो इन स्पाइट ऑफ कलर आई कैन यूज अ फीचर कॉल्ड ग्रेडियंट. तो मैं यहां पर ग्रेडियंट दे सकता हूं, ठीक है. ग्रेडियंट असल में कलर के कॉम्बिनेशन है. एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट चूज लीनियर ग्रेडियंट. तो मैंने यहां पर जाकर लीनियर ग्रेडियंट चूज किया. लीनियर ग्रेडियंट में देयर इज ऑप्शन कॉल्ड कलर्स. तो मैं यहां पर जाके कलर्स चूज कर सकता हूं, और कलर्स का एरे है इसके पास, मल्टीपल कलर्स दे सकता हूं. तो आई एम सेइंग कलर्स डॉट एंड आई जस्ट से लेट्स से रेड. तो मैंने एक रेड एसेंट चूज कर लिया. एंड हेयर आई एम सेइंग कलर्स डॉट, और मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं ताकि मेरे लेफ्ट में आए. तो कलर्स डॉट एंड आई विल से ग्रीन. सो ग्रीन एसेंट चूज कर लिया. एंड कलर्स डॉट लेट्स से येलो एसेंट चूज कर लिया. एंड कलर्स डॉट ऑरेंज, डीप ऑरेंज एसेंट चूज कर लिया सपोज. तो मैंने वेराइटी ऑफ कलर्स चूज कर लिए. और भी आपके पास ऑप्शंस है. इट मींस इट इज नॉट ओनली फॉर 2 or 3 कलर्स, यू कैन स्पेसिफाई सम अदर्स. सो लेट्स से पर्पल एसेंट चूज कर लिया. सो आई हैव plenty of colors which I given in linear gradient. अब लीनियर है तो लीनियर का मतलब होता है एक के बाद एक आना. तो अब अगर आप इसे देखोगे सो इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है. तो आपके पास कलर्स के ना अलग अलग शेड्स आने शुरू हो गए यहाँ पर जो हमें दिख रहा है, ठीक है. तो हमें दिख गया कि हाँ ये कैसे किस वे आउट में ये काम कर रहा है. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी सबको. तो इसको थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं. जैसे मैं इसका मार्जिन कमेंट आउट कर देता हूँ, सेव कर देता हूँ, तो ये ऊपर आ गया. और डिवाइड बाई 2 की जगह से फुल कर देता हूँ फिलहाल दिखाने के लिए. तो देखो ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा कुछ, ठीक है. क्लियर है? एक मिनट गाइस, मेरे को टाइम देना. बैकग्राउंड नॉइज आ रही थी, सो जस्ट शट दैट डोर. हाँ जी. सो वी हैव दिस थिंग, ठीक है ना. लीनियर का आपको समझ आया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद आ गए, ठीक है. बढ़िया, यहाँ तक आ रहा है. अब हम इस पे जाकर ना यहाँ ऑप्शन दे सकते हैं. देखो जैसे अगर हम यहाँ कलर से बाहर निकलते हैं, दिस इज द कलर्स, इससे बाहर निकलते हैं. एंड आफ्टर दिस कलर वी हैव एन ऑप्शन ऑफ बिगिन, ठीक है. तो मैं यहाँ पर बिगिन ऑप्शन दे सकता हूँ कि मेरे को बिगिनिंग कहाँ से करनी है. तो अगर मैं बिगिनिंग यहाँ पर देता हूँ, तो जैसे प्रमोद का है कि एंगल्स, तो इट्स लाइक एन एंगल्स. तो बिगिन पे जाकर आई विल से अलाइनमेंट, ध्यान देना, अलाइनमेंट डॉट लेफ्ट, टॉप लेफ्ट, ठीक है. और यहां जाके बोलते हो एंड, मतलब स्टार्ट तो होगा बिल्कुल टॉप लेफ्ट से. टॉप लेफ्ट को बोलोगे बिल्कुल कॉर्नर से. एंड फ्रॉम हियर आई जस्ट चूज एंड एंड आई एम सेइंग अलाइनमेंट डॉट आई जस्ट यूज अ थिंग कॉल्ड बॉटम राइट. तो इट्स लाइक एन एंगल डायगोनल हो जाएगा आपके पास, देखो, ठीक है. सो इट्स लाइक दिस. आई होप प्रमोद ये बात समझ में आई है. सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ अलाइनमेंट. इट्स ऑल अप टू योर नीड कि आप उसे कैसे अलाइन करना चाहते हो. सो यू हैव एन ऑप्शन ऑफ अलाइनमेंट, उसके बेसिस पे आप इसे अलाइन कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज वन काइंड ऑफ ग्रेडियंट. तो इन लोगों के पास देयर आर अनदर ग्रेडियंट्स. जैसे लीनियर तो हमने देख लिया. सो आई जस्ट कमेंटेड आउट दिस थिंग. तो मैंने इसको कमेंट कर दिया इतने वाले पोर्शन को, और मैं इसकी जगह इस बार लिखता हूँ ग्रेडियंट. और ग्रेडियंट में हमारे पास वेराइटी ऑफ अलग ग्रेडियंट्स है. जैसे मैं यहाँ पर ग्रेडियंट पे आता हूँ, तो जैसे हमने लीनियर ग्रेडियंट यूज किया था. सो यहाँ पर देयर इज, आई थिंक देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड स्वीप ग्रेडियंट. तो एक ऑप्शन है दैट इज कॉल्ड स्वीप ग्रेडियंट. और स्वीप ग्रेडियंट के ना कुछ पैरामीटर्स है विच आई वांट टू हाईलाइट. जस्ट अ मिनट. सो देयर इज एन
ऑप्शन ऑफ स्वीप ग्रेडियंट. सो स्वीप ग्रेडियंट के जो पैरामीटर है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द लीनियर ग्रेडियंट. तो मैं कुछ पैरामीटर्स हाईलाइट कर रहा हूँ. सो देयर आर 3 वैरायटी ऑफ ग्रेडियंट्स बेसिकली. लीनियर हम लोगों ने देखा है जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है. तो अब यहाँ पर भी कलर्स हैं, तो मैं फटाफट यहाँ से जो कलर्स हैं इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जस्ट टू टेक्स लेस टाइम. तो मैंने यहाँ पर इसे कॉपी पेस्ट कर लिया एंड फ्रॉम हियर मेरे पास कलर्स तो आ गए. वंस आई गेट दिस कलर्स, सो मैं यहाँ जाकर स्पेसिफाई कर सकता हूँ कि जब ये लीनियर ग्रेडियंट चलेगा, सॉरी स्वीप ग्रेडियंट चलेगा, तो पहले इसका एक लुक एंड फील देख लेते हैं. तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, देख रहा कि सेंटर से ना इसने एक पॉइंट पिक कर लिया, फिर है घूम रहा है अलग अलग रोटेशन पे, राइट. तो स्वीप करता हुआ चल रहा है. अब आप स्वीप पे जाके बता सकते हो कि भाई जैसे ये हर एंगल पे एक बॉक्स काइंड ऑफ क्रिएट कर रहा है एंड देन इट इज कीप मूविंग. तो आप यहां जाके यह पैरामीटर, तो यू हैव एन पैरामीटर कॉल्ड स्टॉप्स. सो इवन इफ यू यूज स्टॉप्स, और अगर आप किसी एंगल्स को देना चाहते हो तो ठीक है. तो लेट्स से इफ आई यूज स्टॉप्स, तो इसका मतलब स्टॉप्स का मतलब है कि किस किस पॉइंट पे जाकर स्टॉप कर देगा, क्योंकि बॉक्स बन रहे हैं और ये बॉक्स किस किस पॉइंट पे आके स्टॉप. सो अभी ये क्या है, सब इक्विवेलेंट ही चल रहे हैं. सो इन स्टॉप आई हैव सम वैल्यूज. लेट्स से आई विल से कि ये वाला जो पॉइंट है वो 50% पे पहुंच जाए, या ये लेट्स से 0.25% पे पहुंच जाए, और एक और मेरे पास 0.75 पे पहुंच जाए, फिर 0.20 पे पहुंच जाए. तो मैंने यहाँ पर उसके कुछ परसेंटेज दिए अपने हिसाब से. उसके बेसिस पे जस्ट अ मिनट, ये आया पूरा क्यों नहीं है. एक मिनट, एक बार पहले मैं रन पे जाके चेक कर लूं. कलर्स एंड कलर स्टॉप. ओके, तो इसका नंबर कलर है ज्यादा, 1 2 3 4 5 2 3 4, अच्छा एक मिस हो गया मेरे से, तो 0.10. तो मैंने हर एक कलर का एंगल दे दिया. देखो तो उसने कुछ ऐसा कर दिया, ये 75% ज्यादा बिग कर लिया. तो एक काम करते हैं, इसको बोल देते हैं 15%, ठीक है. और इसको बोल देते हैं हम, मतलब बहुत ट्राई करना पड़ता है ये वाला एंगल, क्योंकि मिक्स कर देता है कलर्स को उठा करें. तो इसको भी कर देता हूँ मैं 0 पॉइंट, ठीक है, ऐसे कर देता हूँ 0.0 सॉर्ट ऑफ %. इसे कर देता हूँ, मैंने कहीं पैरामीटर लिस्ट मेंटेन करी थी इसलिए इसे just when I tried it, so let's say it's a 50%, it's a 75%. तो इसे बढ़ाता जाता हूँ, so it's like a 75. तो इसका मतलब शुरू में 0.0 से 20% के बीच में पहला कलर रेड, फिर उसके बाद 20% से 50% के बीच में दूसरा कलर, फिर 50 से 75 में एक तीसरा कलर, और 75 से लेट्स से 100% पे 1.0 इज लाइक 100%, तो ये वाला कलर. तो इस तरीके से कलर्स को डिवाइड करता हुआ चलेगा कि आपको कितने परसेंट से कितने परसेंट के बीच में कौन से कलर्स चाहिए. तो ये आप डिफाइन कर सकते हो. तो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया किस परसेंटेज के साथ ये कलर्स आने चाहिए. तो वी हैव एन ऑप्शन ऑफ स्वीप ग्रेडियंट, ठीक है. और स्वीप ग्रेडियंट पे ही जाकर आप एंगल्स भी दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल एंगल्स पे काम कर रहा है और वो डायगोनल्स पे काम करता है, लीनियर. अच्छा, इसके साथ साथ एक और तरीके का ग्रेडियंट भी हम लगा सकते हैं अगर हमें एंगुलर फॉर्म में नहीं चाहिए तो. सो व्हाट आई विल डू, आई जस्ट कमेंटेड आउट दिस स्वीप ग्रेडियंट. इसको भी मैं कमेंट करता हूँ गाइस, और यहां से हम फिर से पहुंच जाते हैं ग्रेडियंट पे, ठीक है. इस ग्रेडियंट पे अगर हम देखें तो ये वाला जो ग्रेडियंट हमारे लिए काम करता है दैट इज कॉल्ड रेडियल ग्रेडियंट. तो ये रेडियल ग्रेडियंट है जिसे हम यूज करते हैं. ये राउंडेड फॉर्म में आना शुरू करेगा, हर चीज को रेडियल फॉर्म में लेकर आएगा. इसके भी कुछ पैरामीटर्स है, जैसे इसमें है कलर्स, तो मैं इसके भी कलर्स यहां से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, सेम कलर्स यूज कर लेते हैं. तो यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में डालते हैं इसे, और यहाँ मैं डाल देता हूँ उसके कलर्स, और इन सबको करता हूँ अनकमेंट. तो मैंने तीनों वेराइटी ऑफ ग्रेडियंट में आपको दिखाता जा रहा हूँ, ठीक है. तो मैंने यहाँ पर कलर्स चूज कर लिए इसके, मतलब रेडियल ग्रेडियंट के अंदर इसके अंदर कलर दिए, और इसके साथ भी स्टॉपेज पॉइंट होता है. तो पहले एक बार इसे चला लेते हैं. तो ये कुछ ऐसा आना शुरू हो गया, ठीक है. ये रेडियल का काम है क्योंकि सब सर्कुलर आ रहे हैं. और इसमें भी आप यहाँ पर पैरामीटर देकर आ सकते हो स्टॉप्स, कि वो किस वैल्यू पे जाके स्टॉप करेगा, मतलब कितना, कौन 40% लेगा, कौन कितना, या 50% लेगा, व्हाटएवर जो भी आप यूज करना चाहो, और कौन इसका 100% लेगा, ठीक है. एक मिनट, इसके भी ना मेरे को 3-4 पैरामीटर देने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 है, तो 5 है. तो इसको भी ऐसे करते हैं 0.0, और फिर 0.20, और फिर कॉमा 0.50, फिर 0.75, फिर 1.0. तो जितने कलर्स है ना
2 3 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ही कलर है तो पांचों के लिए मैंने स्पेसिफाई कर दिया। तो पांचों के लिए हिसाब से अपने हिसाब से कलर पिक कर लेगा। तो अगर आप देखोगे पर्पल एसेंट जो कलर है पूरा है, क्योंकि 1.0 है, पूरा 100% है। फिर उसके ऊपर 0.75% मैंने उसका उसके बाद जो मैंने देखा डीप ऑरेंज है, तो डीप ऑरेंज अगर आप देखो तो उसका सर्कल बड़ा है तो ज्यादा परसेंटेज लेके बैठा है। फिर उसके बाद 50% है, उससे पिछले वाला कलर यानी कि येलो, फिर ग्रीन है, और सबसे अंदर जो आ रहा है वो आ रहा है रेड, ठीक है। तो इस बेसिस पे हमारे पास एक कलर के ग्रेडियंट, तो इसका मतलब रेडियल ग्रेडियंट या फिर ये सारे ऑप्शंस इज ओनली अवेलेबल इन द बॉक्स डेकोरेशन। तो आप बॉक्स डेकोरेशन में सारे ऑप्शन स्पेसिफाई करके आ सकते हो। आई होप यहां तक बात क्लियर है। सो दीज आर सम ऑफ द प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको दिखाई है। इसी में थोड़ा सा मैं चेंजेस कर लेता हूं, क्योंकि मेरे को कुछ और प्रॉपर्टीज भी दिखानी है आप लोगों को। देखो इसमें कोई डाउट है किसी का? तो एनी क्वेश्चन इन दिस? सो आई विल डू डिवाइड बाय 2 और मार्जिन ओपन कर देता हूं। सो इट्स लुक लाइक दिस, ठीक है, ये ऐसा दिखना शुरू हो गया। अब आप इसके साथ साथ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स और ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर एक फीचर है बॉर्डर का भी, तो आप बॉर्डर भी दे सकते हो यहाँ पर। तो आपके पास यहाँ जब हम बॉर्डर स्पेसिफाई करते हैं तो हमारे पास बॉर्डर देने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से मैं एक यूज कर रहा हूँ यहाँ पर बॉर्डर डॉट ऑल, और बॉर्डर डॉट ऑल में वी हैव एन ऑप्शन ऑफ बॉर्डर। तो मैं बॉर्डर का कलर दे सकता हूँ, लेट्स से कलर्स डॉट ब्लैक। फिर मैं यहां जाकर इसकी विड्थ दे सकता हूँ, विड्थ इज 3 पिक्सल, एंड लेट्स से स्टाइल दे सकता हूं, तो बॉर्डर स्टाइल पे जाकर हम देते हैं इट्स अ सॉलिड बॉर्डर, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई की, और अब अगर हम इसे देखें तो इट्स लाइक ये एक बॉर्डर दे देगा। देखा आप लोगों को ब्लैक कलर का एक कॉर्नर बॉर्डर आ गया हमारे पास। तो जैसे आपको अपनी प्रोफाइल पिक्चर दिखानी होगी तो एक बॉर्डर में दिखानी होगी, उसके अंदर आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, तो इट्स लाइक दिस। तो आप ऐसा कर सकते हैं। आई होप ये भी क्लियर है कि हम बॉर्डर कैसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और फीचर है दैट इज कॉल्ड बॉर्डर रेडियस। तो अगर आप बॉर्डर रेडियस यूज करते हो तो यू कैन स्पेसिफाई बॉर्डर रेडियस डॉट, और यहाँ पर ऑप्शन है सर्कुलर बॉर्डर। तो अगर मैं यहाँ पर करता हूँ सर्कुलर बॉर्डर, तो मैं यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ 10 पिक्सल। तो देखो ये ना एजेस देखोगे आप, तो एजेस कॉर्नर से ना राउंडेड हो गए। तो अगर हम यहाँ जाए 30, तो ये देखो फिर कॉर्नर से राउंडेड हो गए। तो पॉइंट गाइस सबके लिए ये कि आप लोगों ने ये मत देखना कि यार मैं बहुत सारी प्रॉपर्टीज लिख रहा हूँ। इट इज नॉट हाईली इंपॉर्टेंट, बट द ओनली थिंग इज द इंपॉर्टेंस इज कंटेनर में क्या क्या हो सकता है। अगर आपको पता है कंटेनर में ये सब चीजें मैं कर सकता हूं, तो फिर गूगल है आपके पास, ठीक है। क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टी को इंटरव्यू ने पूछा है कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होता है, बट व्हाट दे आस्क कैन यू क्रिएट अ कंटेनर विद अ बॉर्डर। तो आपको पता है कि देयर इज अ बॉर्डर प्रॉपर्टी, और इट इज इनसाइड द पार्ट ऑफ द बॉक्स डेकोरेशन, या वो सीधा डायरेक्ट पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बॉक्स डेकोरेशन। तो आप बोलोगे बॉक्स डेकोरेशन के साथ यू कैन डू अ कलर्स, यू कैन डू अ लीनियर ग्रेडियंट कलर्स, और अ स्वीप ग्रेडियंट कलर्स, और अ रेडियल ग्रेडियंट कलर्स। यू कैन डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। यू हैव द बॉर्डर रेडियस आप दे सकते हो। ये एडिशनल चीज आप कर सकते हो। हाँ जी, आई होप यहां तक क्लैरिटी है आप सबको। कोई डाउट है रेज कर देना है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें भी हैं इसमें, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है, ठीक है। सो कलर ब्लर तो दिखा दी मैंने। देयर इज अ थिंग कॉल्ड बॉक्स शेडो। तो आपके पास है ना एक बॉक्स शेडो नाम की चीज भी है, उसमें लिस्ट आती है, और वहां हम बॉक्स शेडोज देकर आ सकते हैं। और बॉक्स शेडो में यू हैव एन ऑप्शन ऑफ कलर, कि आप बॉक्स की शेडो कैसे देना चाहते हो। तो कलर्स डॉट, और ये भी है ना मिक्सअप ऑफ कलर्स, आप जितने मर्जी कलर्स को मिला सकते हो। जैसे मैंने ये वाला कलर चूज किया, और उसके साथ ब्लर रेडियस, यानी कि जब वो कलर दिखेगा तो उसके साथ एक ब्लर इफेक्ट आएगा। ब्लर रेडियस मैंने सपोज 10 सेट कर दिया। तो अगर आप यहां जाके देखोगे तो आपको ना दिखेगा ब्लूइश, दिखा आप सब लोगों को कि कॉर्नर ना उसके ब्लू हो गए, ठीक है, और वो थोड़ा सा ब्लर है, ठीक है। यहाँ तक डाइजेस्ट है। अच्छा, प्रथम का क्वेश्चन है, इज देयर एनी लिंक वेयर वी कैन गेट ऑल द रिलेटेड प्रॉपर्टीज। जाने की जरूरत ही नहीं प्रथम, यहाँ तक सीधा फंडा यार। मैं देखो ना, मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे थोड़ी सारी प्रॉपर्टी याद है। मैंने कुछ कुछ पॉइंट अपने पास लिख रखे हैं, कि कहीं वो पॉइंट भी बता दूं जो मेरे पास है। ऑलमोस्ट इट इज लाइक कि मैं ये परसेंटेज लिख के बैठा हूँ, कि मैं इन सबको ट्राई करके बैठा हूँ, ताकि मेरे को मैं अप्रोप्रिएट डिजाइन दिखा सकूं आप लोगों को। दैट्स इट। उसके बाद मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैं जो भी लिखना शुरू करता हूँ, कंट्रोल स्पेस है मेरे पास, बस बात खत्म। कंट्रोल स्पेस मेरे को बताया था किससे क्या होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अलावा अगर आपको देखना है तो सबसे बेस्ट जगह है फ्लटर कंटेनर। बस इतना सर्च करना है। फ्लटर कंटेनर करते ही ये वेबसाइट है जिसपे रिलाय करना है, flutter.dev। सब कुछ यही है,
तो यहाँ पर ये वही है। अब यहाँ बताना भी शुरू कर देगा। एक वीडियो भी डाल रखी होती है उन्होंने 2 मिनट के आसपास की, जिसमें ऊपर सारी चीज बताया था। और यहाँ देखो, यहाँ सारी चीजें मिल जाएंगी कंटेनर से, जैसे कंटेनर की अलाइनमेंट कैसे की जाती है, कंटेनर है क्या, कंटेनर पे हम मार्जिन कैसे देते हैं, कलर्स कैसे देते हैं, विड्थ कैसे देते हैं, हाइट कैसे देते हैं, तो ऐसी सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी। तो उसमें सब कुछ, यहाँ पैडिंग कैसे देते हैं, पैडिंग दिख रही है आप लोगों को, अलाइनमेंट्स का तरीका क्या है। फिर अगर हम नीचे जाए तो उसके कंस्ट्रक्टर्स के बारे में बताएगा एक एक करके। ठीक है, बस मेरे से आपको मदद मिल रही है कि मैं आपको एग्जाम्पल्स एप्रोप्रिएट बता देता हूँ। क्लियर है? तो सबसे बेस्ट है या तो आप उसकी ऑफिशियल डॉक पढ़ो या कंट्रोल स्पेस पे रिलाई करोगे, वो भी वही है। अगर मैं बोलूँ ना तो ये भी वही है, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज पे क्लिक करके अंदर घुस जाओगे तो ये जो ऊपर लिखा है ना, ये वहां HTML में लिखा है, दैट्स इट। ठीक है, ये इंग्लिश में उस डेवलपर ने लिखा है, वहां उसे HTML में कन्वर्ट कर रखा है। आई होप प्रमोद ये बात समझ में आई है कि, अच्छा प्रथम का था, प्रमोद कर रहा हूं मैं प्रथम को, कि ये क्या कर रहे हैं इससे। ठीक है, ठीक है जी। तो हम कैसे कैसे प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, दिस इज व्हाट आई कन्वेड। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं हम इससे। आई तो हैव वन हमें, क्वेश्चन। हाँ जी बोलिए। सर, इसके अंदर हमने ये प्रॉपर्टीज हमने चाइल्ड कंटेनर के अंदर बनाई है, ठीक है, विजिट्स के अंदर। तो इसके अंदर हम चिल्ड्रन के अंदर यूज कर सकते हैं सारी चीज। किसके अंदर दोस्त? चाइल्ड विजिट बना के उसके अंदर चिल्ड्रन विजिट बनाए, और ये फिर ये जितनी भी कंडीशंस लगाई हमने, ये उसके अंदर यूज कर सकते हैं हम। चाइल्ड विजिट बनाए उसका चिल्ड्रन विजिट बना दे, मतलब ये क्या बात हुई? ये क्या बात हुई दोस्त? सोचो ना, ऐसा है, देखो कंटेनर कहता है भैया मेरा एक ही चाइल्ड होता है। ठीक है, पहली बात ये समझना है। कंटेनर ने कहा मेरा एक ही चाइल्ड होता है, तो चिल्ड्रन वर्ड तो नहीं यूज करेंगे उसका दोस्त। ठीक है ना, पहली बात, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो सिंगल चाइल्ड है। ठीक है, भूलना नहीं वाली बात, तो वो सिंगल चाइल्ड है। अच्छा जी, अगर वो सिंगल चाइल्ड है तो तुम क्या कर सकते हो, तुम कंटेनर के अंदर चाइल्ड के अंदर कॉलम डाल दो। समझ रहे हो बात? कॉलम के अंदर चिल्ड्रन होते हैं, पहले पढ़ रहे हैं मेरी बात। अब इस चिल्ड्रन के अंदर फिर कंटेनर डाल दो अलग अलग, एक कंटेनर, दूसरा कंटेनर, तीसरा कंटेनर, और इन कंटेनर्स में अलग अलग बॉक्स लगा दो, बॉक्स डेकोरेशन। समझ में आ रही है मेरी बात? सुने? हाँ सर। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हो। पॉसिबिलिटी बहुत सारी है, समझ रहे हो आप सब लोग? मतलब बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ खेल किया जा सकता है। इसका मतलब जो मैं ऐप का डिजाइन आपको बताऊंगा, एक ऐप का, हो सकता है आप में से कोई बंदा दूसरे तरीके से डिजाइन कर। ठीक है, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। बस आपको क्या करना है, आपको ना मेरे साथ जो मेरे एज अ ट्रेनर मेरा जो फायदा आपको पिक करना है वो क्या है कि यार हमें ना तुम ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी सिखाओ, हर चीज की ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि तुम जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी सीख के बैठे होगे उतनी जल्दी तुम एप्लीकेशन बना सकते हो, उतना तुम्हारे पास एरिया है। क्योंकि तुम्हें कोई याद थोड़ी करना है, समराइज करने थोड़ी आए हो, काओ कैसे थोड़ी है कि याद कर लिया आप लोगों ने और टीचर को जाकर सुना देना है। यहाँ तो सीधे से फंडा है कि देख लो, हाँ जी ये होता है, ये होता है ऑप्शन। मतलब आप सब लोगों को बैठ के क्या करना चाहिए, पेन पेपर पे इसकी प्रॉपर्टी नोट करनी चाहिए। ज्यादातर स्टूडेंट गलती कहाँ करते हैं कोडिंग में, और डरते क्यों है? वो गलती करते हैं, वो क्या याद करने की कोशिश करते हैं, वो कोड याद करने की कोशिश करते हैं। इम्पॉसिबल है। जैसे मैंने क्या याद किया, मैंने ना सिर्फ इतना याद रखा है कि फीचर क्या है कंटेनर के, बस मेरे दिमाग में वो है मोटा मोटा, बस उतना मैंने याद किया। उसके बाद मेरे को पता है भाई मेरे पास तो कंट्रोल स्पेस नाम की चीज होती है। समझ रहे हो? तो मेरे को अगर मोटी मोटी बात पता है कि मार्जिन होता है, तो मेरे को पता है मार्जिन तो दिख जाएगा यहाँ पर जब भी मैं मार्जिन टाइप करूंगा। अब नो सजेशन इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने मार्जिन ऑलरेडी यहाँ यूज कर रखा है। तो अगर सर मेरे को फिर कोई भी इंटरव्यू में कैसे क्लियर करें? क्या चीज? सर फिर इंटरव्यू में कैसे तैयारी करें जब अच्छा, स्टार्टिंग में? इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी होती है, ध्यान सुनना यार मेरी बात। आप कभी ना दूसरे तरीके से सोचना शुरू करो, थोड़ा दूसरे। अभी तो आप एम्प्लॉय के नजरिए सोचते हो हमेशा। जब किसी को भी जॉब पिक करनी है आप में से, तो यस उसको सर। असल में हमेशा किसके बारे में सोचना चाहिए, समझना। अगर आप खुद एक कंपनी चला रहे हो, तो आप कैसे बंदों को हायर करना चाहते होगे, जिनका इंक्लाइनेशन कंपनी की तरफ हो। ठीक है, तो मैं आपको एक थंब रूल बता रहा हूँ guys। जब भी कोई कंपनी आपको हायर करती है ना, उनका फंडा ये होता है कि यार 80% ना बंदा, उसका जो एटीट्यूड है ना वो बहुत बढ़िया हो, मजाक नहीं कर रहा हूँ, और 20% टेक्निकल अच्छा हो। ठीक है, लेकिन ये उल्टा हुआ ना कि 80% टेक्निकल तो बहुत अच्छा है, 20% ही एटीट्यूड है, कोई हायर नहीं करेगा उस बंदे को। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसलिए ना बड़े पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओ कंपनी में, तो वो बहुत ज्यादा चेक करेंगे चीजों को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देके। जैसे मैं
जब हायर करता हूँ अपने पास, मैं क्या करता हूँ, प्रॉब्लम स्टेटमेंट पकड़ाता हूँ खतरनाक सी, जानबूझ पढ़ाता हूँ। फिर मैं सिर्फ पता क्या चेक करता हूँ कि इस बंदे का एटीट्यूड कैसा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो वो एक सॉल्यूशन बताएगा मेरे को, उसने मेरे को एक सॉल्यूशन बताया, मैं ऐसा हो जाऊंगा थोड़ा सा, नहीं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस बात आंसर से, कुछ और बताओ। फिर अगर कोई बंदा ऐसा होगा ना, नहीं नहीं और कुछ हो ही नहीं सकता, तो मेरे लिए वो रिजेक्ट है ना। क्योंकि मेरे लिए रिजेक्ट क्यों है, मेरे पास जब कस्टमर सॉफ्टवेयर का ऑर्डर लेकर आया और उसे वो सॉल्यूशन नहीं पसंद आया, तो आप कस्टमर को क्या बोलोगे? अभी थोड़ी बोलोगे कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो आप क्या करोगे, आप दूसरे सॉल्यूशन की तरफ जाओगे। यानी कि आप कितने कस्टमर सेंट्रिक हो। इसलिए जब भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएंगी और वो आपसे पूछ रहे होंगे, तो आपको ना दिमाग दौड़ाना है हर चीज में। सो द पॉइंट इज, जब भी कोई इंटरव्यू आपसे ले रहा है ना, तो उसको सबसे पहला जो आपसे आइडेंटिफाई करना है ना, वो आइडेंटिफाई करना है कि इस बंदे के कोर कंसेप्ट कितने अच्छे हैं। जैसे अभी आप लोगों को मेरे पास करते करते कितना दिन हो गए भी हम लोगों को इसमें, 10-11 दिन हो गए हमें। आप लोगों को अगर ध्यान दो, आप लोगों से मैं अगर पूछूं कि किसी बंदे को आपको पता लगाना है कि बंदा डार्ट में अच्छा है या नहीं, तो आप क्या पता करना की कोशिश करोगे? आप कुछ ऐसा क्वेश्चन सामने रख दोगे, क्या आप कास्टिंग पता है, डाउन कास्टिंग पता है, समझना। अब अगर कोई बंदा कहता है मेरे को अप कास्टिंग डाउन कास्टिंग का पूरा कंसेप्ट पता है, पूरा कंसेप्ट बिल्कुल सही समझाता है, सिंटैक्स लिखते वक्त ना, ध्यान सुनना, सिंटैक्स लिखते वक्त कहता है मेरे को ना पूरी तरीके से सिंटैक्स याद नहीं है, लेकिन मेरे को कंसेप्ट याद है, तो भाई वो गूगल करके सिंटैक्स निकाल लेगा ना मिनट में। समझ रहे हो बात? तो कंपनीज को पता है, इतनी फ्लेक्सिबिलिटीज है उनके पास कि कोई बात नहीं, कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब उल्टा सोचो, इस बंदे को कंसेप्ट कुछ नहीं पता, लेकिन लाइन है ना पूरी रट्टा मार के आया पूरी लाइन, लेकिन राइट लाइन पूछो ये लाइन क्या करते हैं, वो मुझे नहीं पता, लेकिन लाइन पूरी रट्टा है, जब बोलोगे ये लिख दूंगा। समझ आ रही है सबको मेरी बात? क्लैरिटी आपको? तो इसलिए ना वो कोर कंसेप्ट से बहुत ध्यान देंगे। तो इसलिए कोर का, जैसे अब लेआउट्स पढ़ रहे हैं हम, तो कंटेनर कहाँ फिट है वो ही पूछना चाहेंगे। तो आपको मिला कंटेनर तो एक बॉक्स है। अब अगर वो बॉक्स है तो उस बॉक्स के अंदर आप बहुत सारे एलिमेंट्स डालकर आ सकते हो। जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि एक शॉपिंग का डिजाइन है ऐसा, उस शॉपिंग में आपको कह रहा हूं कि एक यहाँ एक बॉक्स है, यहाँ एक बॉक्स, अब देखो आपको अपने बॉक्स दिखना चाहिए, और फिर मैं उसके अंदर बोल रहा हूँ कि यहाँ एक फोटो दिखनी चाहिए, फिर यहाँ उस फोटो की डिटेल आनी चाहिए। तो सपोज यहाँ मेरे पास एक मोबाइल है, तो मान लीजिए एक मोबाइल है और उस मोबाइल पे उसकी डिटेल है, फिर उसका यहाँ प्राइस है जो दिख रहा है, तो यहाँ डिटेल फिर उसका प्राइस, और फिर यहाँ ऐड टू कार्ट का बटन है। तो ऐसे ही यहाँ एक दूसरा है कोई और प्रोडक्ट, फिर यहाँ प्राइस है। तो आपको ऐसा समझ आना चाहिए कि यार ये जो एक बड़ा है ये वाला सेक्शन, ये एक कॉलम की तरह है ना, और ये एक कंटेनर की तरह है, ये एक कंटेनर की तरह है। तो इंटरव्यू आपसे क्या चाहता होगा कि ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि डिजाइन में कहाँ कॉलम है कहाँ कंटेनर है। तो बेटर तरीका क्या है, पहले हम इस डिजाइन को सीख जाए, और डिजाइन को सीखने के बाद हमें कुछ एप्लीकेशंस को क्लोन कर डाले। बिल्कुल, तो अगर आपने 3 से 4 एप्लीकेशन क्लोन करिए बैठ बैठ के डिजाइन वाइज पहले, तो डिजाइन में तो आपको कोई हाथ आपका पकड़ ही नहीं सकता। समझ पा रहे हो मेरी बात? आप अटक ही नहीं सकते। तो इंटरव्यू ये जो वाले सवाल आते हैं ना दोस्त राहुल की, इंटरव्यू क्या पूछ सकता है, कैसे पूछ सकता है, वो असल में अगर आप अंदर झांक के देखो ना अपने अंदर, तो पता चलेगा वो ज्यादातर डर की वजह से या नहीं। अगर आप सब देखो तो ज्यादातर लोग इंटरव्यू से पहले बहुत डरे होते हैं। ऐसा ऐसा आपने Yes, तो sir. किसी का होगा, किसी के ऐसा होता है किसी के हाथ कांप रहे हैं, किसी के हाथों में पसीना आ रहा है, किसी की हार्ट बीट कान में सुनाई दे रही है, किसी के पाँव नहीं कांपने सर, लग रहे इतना हैं। तो नहीं पता। नहीं, मैं जनरल बता रहा हूँ, कुछ कुछ लोग हैं किसी की आवाज ही लड़खड़ा रही है। तो ऐसे हाँ अलग सर, अलग होता है, हर एक का सिम्टम अलग अलग है। पॉइंट ये है, किसी की हार्ट बीट तेज है तो किसी की जबान लड़खड़ा रही है, किसी का इंग्लिश ही भूल गया, कहता क्या बोलूं यार, इंग्लिश में नहीं बोल पाऊंगा मैं, है ना। लेकिन yes. अगर ध्यान देना, जब ये टल जाता है इंटरव्यू, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद सब नॉर्मल। कुछ नॉर्मल हो चुका है, सब कुछ अलग, तो कुछ नहीं है। अब मैं आपको इसका एक मंत्र देता हूँ, देखो जो मैंने अपने टाइम में किया था। जब आप यस सर। इंटरव्यू, आजकल तो अच्छी चीज ये है ना कि इंटरव्यू आपका ऑनलाइन हो जाता है, या अगर मान लो कहीं बुला रहे हैं, तो ज्यादातर स्टूडेंट्स के साथ क्या गड़बड़ होती है, जैसे मैंने क्या कर रखा था, जैसे व्रत रखते हैं लोग, फास्ट रखते हैं, है ना, पता है यस ना सर। आपको। फास्ट रखने का मतलब पता है ना आप लोगों को क्या होता है असल में, आस्था को साइड में रख देते हैं हम। फास्ट रखने का मेरे लिए मतलब है कि ना डिसिप्लिन में रहो उस दिन, कि ये खाना खाना है, ये खाना नहीं खाना है ना। आपको ये पूजा पाठ करना है, या आपको उस दिन नहाना पड़ेगा। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको रखनी पड़ती हैं उस दिन फास्ट रखते हैं। तो आप क्या करो, आप ना इंटरव्यू फास्ट बनाओ अपना, आप सब लोग। इंटरव्यू फास्ट का मतलब क्या होता है कि भाई एक दिन के लिए
अगर मैं मान लो कॉलेज जा रहा हूँ मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे, तो एक दिन मैं अपना डेजिग्नेट करता हूँ जिस दिन, राहुल आप ना माइक ऑफ कर दो यार, पीछे से नॉइज आ रही है ना, तो आप जब फिर क्वेश्चन होगा फिर आप ऑन कर लेना। सो द पॉइंट इज कि आप एक दिन है ना सिर्फ ऐसा रख लो कि जिस दिन मैं कॉलेज जाऊंगा ना उस दिन मैं बिल्कुल फॉर्मल्स में जाता हूँ, बिल्कुल फॉर्मल्स में, और अपने जितने भी मेरे क्लासमेट्स हैं चाहे टीचर्स हैं सबसे मैं सिर्फ इंग्लिश कन्वर्सेशन करता हूँ, हिंदी तो मैं बोलता ही नहीं उस दिन। तो मान लो आपने मंगलवार रख लिया ट्यूसडे इंटरव्यू के लिए अपने, कि हर ट्यूसडे मैं अपने कॉलेज में जाता हूँ, टाई शाई लगा के, टाई लगा लेता हूँ, कोट पहन लेता हूँ और बिल्कुल फॉर्मल में पहुंच जाता हूँ, ठीक है, और बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से। उस दिन मैं कोई फालतू बात नहीं करता, अबे तबे ये वो ये वाला सब बंद कर देता हूँ कॉलेज वाला, यानी कि मैं उस दिन स्टूडेंट नहीं हूँ, उस दिन प्रोफेशनल की तरह रहता हूँ। तो इससे क्या होगा, मान लो आपने ऐसे 2 हफ्ते 2 महीने बिताए सपोज ऐसा करते करते, या 1 महीना बिताया, तो आपके पास असल में 4 दिन का या 8 दिन का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, बातचीत करने का, लोगों से ढंग से बात करने का, टाई लगाने का, है ना, फॉर्मल्स पहनने का। पहला फायदा ये मिल गया। अब क्या होगा, जिस दिन आप ये जाओगे इंटरव्यू देने कहीं पे, तो आपको कुछ अलग नहीं लगेगा कि आज मैं अलग हूँ, नॉर्मल लगेगा, क्योंकि ऐसा तो मैं कई बार कर चुका हूँ, मेरे को नॉर्मल बात करनी आती है सबसे, मेरे को कम्युनिकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो एक कॉन्फिडेंस तो पहले ही आ गया कि मैं बात तो सबसे कर ही लूंगा, एचआर से बात कर लूंगा, इनसे बात कर लूंगा। दूसरी बात रही टेक्निकल की। टेक्निकल के लिए सिर्फ एक तरीका है कि भाई मैं दिन के 2 से 3 घंटे, जैसे आप मान लो फ्लटर पढ़ रहे हो आप सब लोग, तो 2 से 3 घंटे सिर्फ फ्लटर को दूंगा। अब वो 2 से 3 घंटे कैसे, मैं उसी टाइम पे कुछ गूगल करके पढ़ लिया करूंगा, समझ लो, कुछ भी गूगल करके पढ़ रहा हूँ। जैसे मान लो मैंने आज कंटेनर पढ़ा तो मैं कंटेनर के बारे में गूगल करके थोड़ा सा पढ़ूंगा, फिर कोड जरूर करूंगा उस 2-3 घंटे में। तो ये मेरी प्रैक्टिस टाइम है। साथ में मैं ये टारगेट करूंगा कि सपोज जैसे दिसंबर शुरू हो रहा है, तो दिसंबर में मेरा टारगेट ये है कि मैं अपनी 2 एप्स बना लूंगा, एटलीस्ट 2 एप्स, चाहे वो बहुत छोटी हो, और उनको प्ले स्टोर के अकाउंट पे डाल दूंगा बनाकर बस। और उसका जो सोर्स कोड है, उसका जो पूरा कोड है, उसका सोर्स कोड में गिट पे डाल दूंगा। अब समझना मेरी बात को, मान लो कि आप में से कुछ लोगों ने ये सोचा कि यार मैं अपनी 2 एप्स बना रहा हूं, तो मान लो एक बंदे ने जाकर एक पूरा म्यूजिक प्लेयर बना लिया, ठीक है, जैसे कि सावन सुनियो आप लोगों ने ऐप, या गाना सुनियो राना, वैसी ऐप कह रहा हूं, वैसी, ठीक है। तो मान लो हमने गाना जैसा कुछ बना लिया, ठीक है, और गाना जैसी ऐप बनाते हैं, तो हमने क्या किया, जब हमने गाना जैसी ऐप यहाँ बिल्ड करी, तो हम लोगों ने उस पर एक फंडा रखा MVP। MVP का मतलब होता है मिनिमल वाइबल प्रोडक्ट, यानी कि उसमें जो गाना के लिए मस्ट हैव फीचर है ना, वो हम लोगों ने निकाल लिया, वो निकाल के हम लोगों ने बना लिए। मान लो हमने उसमें 15 दिन लगा दिए, ठीक है, 15 डेज लगा दिए, और मैं मान के चल रहा हूँ 15x3 के हिसाब से काम करा आप लोगों ने, यानी कि 45 घंटे का एक्सपीरियंस है आपको एक ऐप पे काम करने का। पहली बात, सबसे प्लस साइड ही हो गया। फिर आपने उसके बाद एक दूसरी ऐप बना ली, मान लो एक शॉपिंग की बना ली, उस शॉपिंग में बैठकर 20 दिन लगा दिया अलग से, सेम कंसेप्ट लगाया, 20x3 का 60 घंटे का एक्सपीरियंस आपके पास इसका। तो 60 घंटे प्लस 45 घंटे, 105 घंटे का एक्सपीरियंस है भाई आप लोगों को, समझ रहे हो। अब आप इंटरव्यू आते हो, मान लो राहुल जाता है इंटरव्यू देने के लिए, मैं ऐसा ऐसा मान लो, तो राहुल है 105 घंटे एक्सपीरियंस ले हुआ बंदा। एक अमित जाता है उसके साथ, वो कहता है भैया मैंने तो ना क्लास में स्वेटर पढ़ा था, एक कोई टीचर आता था वो पढ़ाया था, मैं उसका दिखता रहता था, कुछ पढ़ाया था और बाकी तो बस ऐसे ही पढ़ पढ़ा के हो गया जी। अब इसका जो एक्सपीरियंस है वो 0 आवर्स का है, इसका एक्सपीरियंस है 105 घंटे का। एक बंदा इंटरव्यू लेता है, पूछता है, इससे खटाक आंसर है इसके पास नहीं है, क्यों, खुद किया ही नहीं उसने कभी। समझ पा रहे हो मेरी बात, इसने किया है सारी चीजें, तो ये बता सकता है। और साथ में क्या कर सकता है, ये अपना फोन खोल के प्ले स्टोर पे बैठी हुई ऐप सिखा देगा, देखो ये जी मेरी ऐप है, देख लो आप कैसी लगती है आपको, ये रहा मेरा सोर्स कोड, ये गिट पे पड़ा है, ये भी देख लो आप। अब हायरिंग के चांस बता दो किसके ज्यादा हाई हो जाते हैं अपने आप। अब आप एक बार इमेजिन करना राहुल कि अगर आप ये करके इंटरव्यू के लिए जाते हो, तो आपका जो लेवल ऑफ आंसरिंग होगा ना, वो बहुत बदल चुका होगा, समझ रहे हो। और ये शक खत्म हो चुका होगा कि मेरी जॉब नहीं लगती। लेकिन एफर्ट, इसलिए बोल रहा हूँ एफर्ट तो लगाना पड़ेगा दोस्त सबको, क्योंकि आप खुद देखना, जरा ध्यान देना आप लोग, आप में से किसी ने स्टेशनरी की दुकान में पेन खरीदा है? पेन कोई गया आप में से पेन खरीदने स्टेशनरी की दुकान पे? 10 रुपए वाला सिर्फ। हाँ जी, यस सर, खरीदा है सर। कैसे खरीदा राहुल आपने पेन? मान लो मैं पेन बेचने वाला हूँ, मैंने आपको पेन दिया और आपसे कहा लाओ जी 10 रुपए, तो आप सीधा 10 रुपए देते हो मुझे या क्या करते हो? नहीं सर, शुरुआत में बोलते हैं अंकल सर पेन चाहिए। बिल्कुल जी, वो इसका मतलब कहते हो, अच्छा, हाँ
पेन दे दिया जी, मैंने आपको पेन पकड़ा दिया, बहुत बड़े पेन है ये, लो 10 रुपए का, मैं दुकानदार हूँ, दे दिया नहीं अब। नहीं सर, सर ऐसे नहीं सर, नहीं चला के भी तो देखेंगे। चला के भी तो देखेंगे, है ना। तो सलमान ने इसमें वो कुछ पूछेगा सही कौन आंसर सा। दिया, है ना। तो चला के देखना बहुत जरूरी होता है। कहते हैं भैया ये रहा जी पेपर, चला के दिखा दो कैसा है। फिर इधर उधर से एंगल दिखाया था, सही है, बढ़िया है ना। कलर वलर भी देख लेता है बंदा, ग्रिप भी देख लेता है, ग्रिप भी बहुत बढ़िया। तो सोचो यार 10 रुपए खर्चने के लिए इतना ड्रामा, और तुम लोग मांगोगे 35,000 रुपए महीना दे दो यार, 45,000 रुपए महीना दे दो, ऐसे मांगोगे ना कुछ, कि भैया फ्रेशर पे कुछ ऐसा पैकेज पर मंथ मुझे दे देना। अब वो क्या करेगा आपको, वो भी तो आपको चला के देखेगा। समझ रहे हो बात? यस सर। समझना मेरी बात को। ये इसलिए जो भी आप में से ये सोचते हैं कि यार ऐसे ही मिलने वाली जॉब तो नहीं मिलने वाली ना, कुछ तो एफर्ट लगाना पड़ेगा। बिल्कुल तो सर। 10 रुपए के पेन की वैल्यू है, तो ऐसे आपको भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए बिल्कुल क्लियर कट समझा रहा हूँ। इसलिए ये जिस कोर्स में भी आप हो ना, ये बिल्कुल ऐसा है कि इसको करके बड़ा आसान है मार्केट में इन करना इस टाइम पे। जिसको मान लो आप में से जिसके साथ ऐसा होना है कि मैं मेरे बस की नहीं हो रही कोडिंग, ये नहीं हो रही, तो मैं कहूंगा ये करके आप आसानी से घुस सकते हो, क्योंकि कंपटीशन कम है और सब कुछ बना बनाया है, बट लगाना ही तो है ना। तो मैंने आप लोगों से कहा लगाना दिखाना, बस यही चलता है इसमें, लगाओ दिखाओ लगाओ दिखाओ, बस दैट्स इट। हाँ जी, ये देखो जी, समझ में आ गया आप लोगों को कंटेनर के बारे में, इन सब चीजों के बारे में कोई डाउट है किसी का? क्योंकि देखो मेरे पास है ना, ऐसा होता है इस बैच में ना, है हमारे पास 69 के आसपास बच्चे। इंटरेक्शन शायद मेरा 9 या 10 लोगों से ही है, बाकी मुझे कुछ नहीं पता चल रहा कि बाकी लोग है नहीं है, क्या करते हैं, मुझे कुछ नहीं पता उनके बारे में, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बोला है देखो कि आप में से सब बंदे, हर बंदा ओपन है, कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं। राहुल ने अपना डाउट पूछा, मैं राहुल का डाउट बता दिया। एक दिन हम ऐसा रख भी लेंगे जिस वक्त मैं आप लोगों का कुछ कैरियर काउंसलिंग कर दूंगा, किसी का कोई डाउट हो बिल्कुल अपनी बताओ चीजें। और क्लास में तो मतलब एक सही तरीका बताता हूँ, क्लास जो होती है ना वो बिल्कुल ऐसी है कि सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, है ना। तो ऐसे जब सारे एक जैसे है तो फिर बात ही खत्म हो जाती है ना। कि कई बच्चे शाय होते हैं, मैं अगर ये क्वेश्चन पूछ लूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। जब सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो फर्क क्या पड़ता है, समझ लो। प्रॉब्लम तो कब आएगी, जब तुम जॉब के लिए जाओगे, तब लगेगा पता नहीं एक से एक बंदा आया होगा टाई शाई लगा के, आपको लगेगा यार ये तो बड़ा प्रोफेशनल इंसान है, ठीक है। अच्छा, यार फ्लटर पे जो एवरेज पे स्केल है ना, वो सब, अगर मैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि कोई पे स्केल या कुछ ऐसा, ये सब डिपेंड करता है आपकी नॉलेज स्केल पे। समझ रहे हो बात? मतलब मैं अगर अपने पूरे एक्सपीरियंस की बात समझाऊं ना, तो क्या आप पर डे कमा सकते हो, इट्स डिपेंड। जैसे मैंने आप लोगों के सामने रखा ना यार ये वाला फंडा, कि भैया 35 से 45 के फ्रेशर को मिलता है पर मंथ, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, मैं ट्रेनिंग में, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, मैं जब कंपनीज में ट्रेनिंग देने जाता हूं तो 1 डे का मैं ये ले जाता हूं, ठीक है। और ये बात मैंने कभी नहीं सोची थी जब मैं डेवलपर था, कभी नहीं सोची थी ये बात कि मैं एक दिन का इतना पैसा भी ले जाया करूंगा। समझ में आ रही है सबको बात? यस सर। तो इसलिए अगर मैं आपको समझाऊं तो देयर इज नो, इसलिए अगर मैं आपके दिमाग में फिगर डाल दूं कि 20,000 मिलेगा, 25,000 मिलेगा, 30,000 मिलेगा, अब वहां फंस जाओगे। अब अपने को कैपेबल बनाने पे बैठो, बहुत बढ़िया कैपेबल बनाओगे, यू विल गेट इट। तो कैपेबिलिटी का कोई वो नहीं है स्केल। अगर आप में से कोई बहुत बढ़िया है वो मेरे पास आ सकता है, मेरे को खुद डेवलपर्स की जरूरत पड़ती है। अगर आप टेस्ट क्लियर करो मेरा तो मुझे लगता है बढ़िया है, तो मुझे बढ़िया के लिए तो कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो बात? कि सर कोई जो टेस्ट बढ़िया है, हाँ क्या चीज? सर कैसे टेस्ट? टेस्ट होगा तो जैसे अभी आप लोगों का ये सेशन खत्म हो जाए तो मैं एक टेस्ट कंडक्ट कराऊंगा आप लोगों का, ठीक है। तो हम लोग जब इंटरनल हायरिंग करते हैं ना अपनी, तो हम लोग भी कॉलेज से पिक कर लेते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हमारी खुद की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए हमें चाहिए होते हैं, क्योंकि हम लोग भी अपने खुद के सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं इंटरनल। यस सर। टेस्ट में बस ओनली जैसे फ्लटर पढ़ा दे तो ओनली फ्लटर पे बस, ठीक है सर। वो रीजनिंग टेक वो नहीं होगा सर? हाँ यार वो जनरल चीजें तो होंगी ना, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश, जो तो सब मेन है ही, वो भी चीजें वो तो हर जगह पूछी जाएंगी आपसे, ठीक है। जनरल है वो, ठीक है, ठीक है। वो सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए कि भाई इसके अलावा किसी और जगह भी डाले इस बंदे को तो कैसे चलेगा सब चीजें। लेकिन मेन चीज आपका डेवलपमेंट है कि आपको डेवलपमेंट कितनी अच्छी से पता है। चलो अभी आगे बढ़े इससे हम।
यहाँ तक सबको समझ आ गया? मैं इससे आगे बढ़ रहा हूँ, अगर कोई सवाल नहीं है तो। कंटेनर के बारे में मैंने आप लोगों को सबको समझा दिया, ग्रेडियंट के बारे में मैंने आपको सबको समझा दिया, बॉर्डर भी समझा दिया। सर ये वाला जो ये कोड आपने लिखा है सर, ये प्रैक्टिस करने के लिए सर उसको ग्रुप में सेंड कर दो। ये गिट पे जाता है दोस्त, अगर आपने शायद राहुल ध्यान दिया हो तो सारा कोड गिट पे जा रहा है। सर ये मुझे उसका पता नहीं है सर, वो जो गिट है वो ये तो यहाँ पड़ा है ना यार, हर बार डालता तो मैं यहाँ, अगर आप क्रोम खोलता हूँ मैं यहाँ पर, देखो यहाँ गिट पे एक रिपोजिटरी बना रखा है मैंने, गूगल। देखो गिट पे गए, ये है गिट हब ब्रेन मेंटर्स प्राइवेट लिमिटेड। इसमें आप जाओगे तो यहाँ आप सबके को दिखेगा RD फ्लटर। ठीक है सर। ठीक है, यहाँ जाता है आपका कोड, ये मैं इस पर डाल देता हूँ। ठीक है, शो के बाद चला गया तो ये सबके पास जाना चाहिए। मैं डाल देता हूँ इसे, अगर किसी का मिस है तो ये मैं डाल दीजिए चैट पे, तो आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो, किसी भी कोड पे क्लिक करोगे उसका डॉट फाइलें दिखनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे मैं यहाँ जाता हूँ तो मान लो आप किसी भी कोड पे गए, मेन डॉट डॉट पे क्लिक किया तो मेन डॉट डॉट का कोड दिख गया। ठीक है, तो अब मैंने कॉपी कर सकते कोड को। ठीक है, ये सारा कोड है अभी तक का जितना भी है। थैंक्स सर। ठीक है, अच्छा अभी आगे बढ़े इससे। तो देखो भाई, अब हम एक क्वेश्चन आया हो पहले मनीष का, स्मॉल ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट का, ये क्या है भाई, स्मॉल ब्रैकेट एंड स्मॉल ब्रैकेट का यूज कहाँ, और आई थिंक आप ये पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है स्क्वायर ब्रैकेट और राउंडेड ब्रैकेट का, ऐसा है क्या मनीष? ये सवाल है क्या कि कहाँ राउंडेड ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ, कहाँ स्क्वायर ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ? ठीक है, देखो बहुत सीधा है यार मनीष, इसमें कैसे हमें आइडेंटिफाई करनी होती है ना चीजें। जब भी कोई विजिट होती है तो विजिट एक क्लास होती है, क्लास होती है तो उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल होता है तो हम उसके साथ ऐसा लिख देते हैं कंटेनर, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा। तो मैं एक एग्जाम्पल से बताता हूँ, देखो जैसे मैं इसका EG नाम रख देता हूँ एग्जाम्पल, और यहाँ लिखता हूँ देखो कंटेनर। तो यहाँ मैंने जब कंटेनर लिखा तो कंटेनर क्या है, कंटेनर एक क्लास है, और यहाँ ब्रैकेट लगा दिया मैंने इसका राउंडेड। तो आपको पता होना चाहिए क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अब जब आप इसके कंस्ट्रक्टर पे जाते हो तो आप है ना कंट्रोल स्पेस दबाओ हमेशा, ये हर बंदा इसकी प्रैक्टिस करे, कंट्रोल स्पेस दबाए, लिस्ट आ जाती है देखो अपने आप ही। अब जो लिस्ट आती है ना तो आप ना सिर्फ इस पे नजर रखना, देखो जैसे विड्थ आया तो मैंने विड्थ लिखा यहाँ पर, तो जो विड्थ मेरे पास यहाँ दिख रहा है, जैसे मान लो आपको नहीं पता चल रहा है यार विड्थ क्या चीज, तो आप सिर्फ कर्सर लेके जाना है इसके ऊपर मनीष, तो आपको दिख जाएगा यार ये डबल है। तो डबल है इसका मतलब यार सीधा सीधा है, ऐसी कुछ वैल्यू होगी, है ना, इससे समझ आ गया। अब सपोज अगर मैं इसके अंदर फर्दर जाता हूं, तो मान लो मैं चला गया इसके कलर की तरफ, तो उसके सामने लिखा आ रहा है देखो कलर, यानी कलर के पास कलर टाइप की वैल्यू होगी, यानी कि वो कलर रखता होगा। अब मान लो मैं इधर से पहुंच जाता हूं इसके डेकोरेशन पे, तो देखो डेकोरेशन पे डेकोरेशन आ रहा है, डेकोरेशन के पास डेकोरेशन आ रहा है। लेकिन अगर हम डेकोरेशन के पास डेकोरेशन लिखेंगे तो डेकोरेशन एब्स्ट्रैक्ट है, उसके अंदर एक क्लास बनाई गई है बॉक्स डेकोरेशन। ठीक है, ये डॉक्यूमेंटेशन से पता चलता है, तो ये मैंने पढ़ा है। तो बॉक्स डेकोरेशन के अंदर जैसे ही जाता हूं तो देखो ये भी ब्रैकेट है क्योंकि ये भी क्लास है, इसका भी मैंने ऑब्जेक्टिव बनाया है। अब जब आप इस पे कंट्रोल स्पेस करोगे ना, तो अब ध्यान देना, आपके क्वेश्चन का आंसर है कि आपने यहां जाकर सपोज चूज कर लिया ग्रेडियंट। ठीक है, ग्रेडियंट के टाइप से इसमें से मैं लीनियर ग्रेडियंट चूज कर लिया। अब जब मैं लीनियर ग्रेडियंट पे यहां पहुंचा तो सपोज मैं कलर्स पे गया, अब आप ध्यान देना मनीष, जब मैं कलर्स पे गया और कर्सर लेकर गया तो उसने मुझे साफ बताया जो कलर्स है ना वो लिस्ट है, और लिस्ट आपको पता होता है हमेशा एरे है, यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा आएगा। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि इसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है। क्लियर है बात है? अगर आपको यहां से भी ना पता चले तो आप क्या कर सकते हो, आप कलर्स पे क्लिक मार दो सीधा, तो आपको दिखा देगा कि कलर्स भाई इंटरनली लिस्ट है, और लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट के बिना नहीं लिखी जा सकती, इसलिए मैंने यहां पर फिर स्क्वायर ब्रैकेट लिखा। और इसके अंदर अगर मैंने ध्यान दें हम, तो यहाँ साफ पता चल रहा है कि जो लिस्ट है वो कलर टाइप के, तो इसका मतलब इसके अंदर कलर्स ही आ सकते हैं। तो यहां जाके मैंने स्पेसिफाई कर दिया कलर्स डॉट, और आप स्पेसिफाई कर गए यहाँ पर कि कौन कौन से कलर्स यहाँ पर आने हैं। क्लियर है मनीष कि ये कैसे काम कर रहा है? तो दिस इज द वे आउट, यू कैन आइडेंटिफाई कि ये कैसे आने वाला है। ठीक है गाइस, तो यहां हमें इसका कुछ बेस ग्राउंड समझ में आ गया कि हाउ इट इज एक्चुअली वर्किंग। इसी के अंदर अगर हम जाएं बॉक्स डेकोरेशन के अंदर ही, तो यहां पर हमें और ऑप्शन मिलते हैं, शेप। अगर आप ऐसा करते हो, शेप देते हो, तो आप बॉक्स शेप डॉट सर्कल कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या होगा, जो पूरा आपका एक मिनट यहाँ पर कुछ गड़बड़ आ रही है, इससे ये होना चाहिए कि सर्कल में क्रिएट हो जाए, लेकिन ये कुछ गड़बड़ मेरे को बोल रहा है, एक्सप्रेशन डज नॉट इवैल्यूएट, अच्छा सॉरी, तो ये बोल रहा है कि सर्कल सिर्फ प्रॉपर्टी जैसा है। ठीक है, तो
बॉक्स शेप डॉट सर्कल, और ये मेरे को एरर ऐसा पता लग गया, जैसे मैंने ये ब्रैकेट लिखा था उसमें साफ बोला है, देखो कहता है ये प्रॉपर्टी है, द एक्सप्रेशन डज नॉट इवैल्यूएट टू अ फंक्शन, है कि फंक्शन की तरह नहीं यूज होता, तो इट्स अ प्रॉपर्टी। तो मैंने यहाँ जाके लिख दिया सर्कल। व्हेन आई स्पेसिफाई दिस सर्कल, तो आपको दिखेगा, एक मिनट यहाँ हम जाके एक चीज और चेक कर लेते हैं, ये कुछ बोल रहा है शेप डॉट सर्कल बॉर्डर रेडियस, ठीक है, तो परफेक्ट है। इसने बोला देखो शेप अगर आपने सर्कल दी है तो आप बॉर्डर रेडियस को सर्कल नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऑलरेडी सर्कल तो है, तो आप सर्कल के ऊपर सर्कल कैसे लगा रहे हो, तो ये ऐसा आ गया, क्लैरिटी है। तो हमें दिख गया कि हाँ बॉक्स शेप डॉट सर्कल होगा तो बॉर्डर रेडियस सर्कल नहीं हो सकता, क्योंकि वो सर्कल बन ही रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और आई होप ये भी समझ आ गया सबको बॉक्स शेडोज हम कैसे दे सकते हैं, तो बॉक्स शेडोज भी हमारे पास लग रही है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज है इसके पास। अब हम अगर इसके आगे फर्दर जाए तो यहाँ पर भी इमेज नाम की प्रॉपर्टी है, हम इसके अंदर भी इमेज दे सकते हैं। तो इमेज के अंदर यहाँ हमारे पास डेकोरेशन इमेज नाम की प्रॉपर्टी होती है, तो इमेज के अंदर डेकोरेशन इमेज है, और इस इमेज के पास यहाँ पर इमेज नाम का फीचर है, तो यहाँ पर मैं इमेज दे सकता हूँ, और यहाँ पर मैं इमेज स्पेसिफाई करके आ सकता हूँ कि मेरे को क्या इमेज देनी है। तो सपोज मैंने यहाँ स्पेसिफाई कर दिया नेटवर्क इमेज देनी है मेरे को, ठीक है। और नेटवर्क इमेज के लिए मुझे क्या चाहिए, यूआरएल। तो अगर हम देखें पिछले किसी एग्जांपल में हम लोगों ने इमेज यूज करी थी, तो इफ आई जस्ट गो टू दिस 3 और 3 पे जाकर अगर मैं आपको इमेज दिखाऊं, तो हमारे पास दो ऑप्शन थे याद करना, एक इमेज यूआरएल से भी लेकर आ सकते थे, तो हम यूआरएल वाली पिक कर लेते हैं, और एक इमेज कैसे लोकल भी लेकर आ सकते थे, लोकल भी सिखाई थी आपको एसेट इमेजेस से। तो यू हैव 2 ऑप्शंस, आप दोनों में से कोई से भी ऑप्शन यूज कर सकते हो। सो दिस इज द यूआरएल इमेज, ये मैंने यहाँ पर स्पेसिफाई कर दी। अब फ्रॉम हेयर आई स्पेसिफाई दिस यूआरएल, तो मैंने यहाँ पर यूआरएल स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डेकोरेशन इमेज आ गई। अब अगर हम यहाँ देखें तो देखो ये इमेज यहाँ फिट हो गई सर्कल के अंदर, समझ में आ रही है सबको मेरी बात। और पीछे देखो ग्रेडियंट भी लगा हुआ है इसके, कितना जबरदस्त दिख रही है सब चीजें। तो ऐसा आप कर सकते हो, इसका मतलब कंटेनर के अंदर भी इमेज डाल सकते हो। उसके लिए पिछला वाला एग्जांपल याद करना, सर्कुलर अवतार सिखाया गया था आप लोगों को। अगर आप सर्कल अवतार नहीं यूज करना चाहते तो आपके पास बॉक्स डेकोरेशन भी है। तो मैंने लगभग है ना बहुत सारी प्रॉपर्टीज आपको सिखा दी है, अलग अलग वेराइटी ऑफ, कि अलग अलग प्रॉपर्टी से आप क्या क्या यहाँ पर अचीव कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एक और चीज कन्वे करना चाहता हूं आप लोगों को, इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और है जो बिल्कुल अलग है इसमें से, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म। तो आप एक ट्रांसफॉर्म नाम की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ इसमें, इस इमेज को कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, और इस शेप को भी कमेंट कर देता हूँ फिलहाल के लिए, तो ये नॉर्मल ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा, ऐसा दिखना शुरू हो गया हमारे पास, ठीक है। अब इधर एक और फीचर मिलता है हमें इसी के अंदर, ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म का पर्पस ये है कि ना मैं इसको किसी भी एंगल में ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, इससे मैं किसी भी तरह की शेप क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन ये ट्रांसफॉर्म थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसके साथ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है। तो अगर आप ट्रांसफॉर्म यूज कर रहे हो तो उसके साथ आपको मैथमेटिक्स लगाना पड़ेगा, तभी आप ट्रांसफॉर्मेशन कर पाओगे, ठीक है। आई होप ये बात भी सबको समझ में आई है। तो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ मेरे पास मैंने कुछ प्रॉपर्टी नोट कर रखी है, डेट इज कि मैं यहां जाकर आई कैन स्पेसिफाई मैट्रिक्स 4 dot, and from here I have an option of this rotation z, और मैं यहाँ पाई की वैल्यू लेता हूँ और पाई को डिवाइड करता हूँ लेट्स से 3 से, ठीक है। और पाई को मैं यहाँ डिफाइन कर देता हूँ, मैं ले देता हूँ कॉन्स्ट, एक मिनट ये कुछ अटका हुआ है, तो कॉन्स्ट पाई 3.14 ऐसा मैं लिख दिया, ठीक है। और यहां मेरे पास पाई आ गया, पाई को मैं डिवाइड कर दिया 3 से। अभी क्या कर रहा है ये, बेसिकली क्या करने वाला है, ये एक फॉर्मूला लगाएगा मैट्रिक्स रोटेशन z का मतलब है, एक होता है x एक होता है y। तो x आपको पता है वो हॉरिजेंटल है, y आपका वर्टिकल है, और z इसके ऊपर आता है, समझ लो, यानी कि 3D टाइप ऑफ, ठीक है। तो मैं उधर से ऊपर ले जाकर इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो इसकी प्रॉपर्टी है। तो देखो कुछ ऐसा हो गया, देखो रोटेट करके ना इसने क्या किया, आधा बाहर निकाल दिया स्क्रीन से। तो मैं इसे करता हूँ कुछ डिवाइड बाय 2, तो डिवाइड बाय 2 ज्यादा बाहर निकाल रहा है इसे, तो लेट्स से मैं इसे करता हूँ डिवाइड बाय 5, तो देखो ऐसा आ गया कॉर्नर से, ठीक है। तो ये डिजाइन का पर्पस क्या है, कई बार आपने ना कुछ ऐसी चीज देखी होंगी, मैं इसका कलर बदलता हूँ तो ज्यादा बढ़िया दिखेगा। सो मैं यहाँ से ये जो हमारे पास आ रहा है ना ग्रेडियंट वाला फीचर, इस ग्रेडियंट वाले फीचर को यहाँ से एक बार बंद कर देता हूँ, ये वाले को, इसको मैं कर दूँ एक बार बंद, कमेंट कर दिया मैंने इसे। और यहाँ से जाकर इस ग्रेडियंट को बंद करने के बाद बॉक्स डेकोरेशन में जाकर मैं यहाँ पर कलर देता हूँ, और कलर्स में सपोज मैं ऑरेंज कलर ही दे देता हूँ इसे, ऑरेंज एसेंट चूज कर लेता हूँ, इस सेव कर देता हूँ, एक मिनट,
शायद मेरे से ब्रैकेट उड़ गया जल्दबाजी में, ये था ब्रैकेट, ये मेरे से मिस हो गया था, तो एंटर मारता हूँ एक बार इसे, और यहाँ स्पेसिफाई कर देता हूँ बॉक्स डेकोरेशन में कलर। तो कलर से ना आपको थोड़ा सिग्निफिकेंटली ठीक लगेगा, कलर्स डॉट, और यहाँ कर देता हूँ मैं ऑरेंज, ठीक है। और अब इसे दिखाता हूँ मैं आपको, तो देख रहे हो अब ऐसा एक कॉर्नर आ रहा है, और इस टेक्स्ट को भी गायब कर देता हूँ तो और बेटर दिखेगा, ठीक है। तो ये एक है ना डिजाइन पर्सपेक्टिव है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो अभी मैं इसको ऐसा करता हूँ ब्लैंक, तो देखो ऐसा दिख गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ अब आप इसके ठीक आगे यहाँ पर कुछ और डिजाइन करके आ सकते हो। यहाँ पर जाकर इस जगह सपोज आपने अपना लॉगिन का पेज बना दिया, यूजर आईडी, पासवर्ड, सबमिट, तो इसकी एक लुक आ गई। तो इस पर्पस के लिए हम इसे ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। ट्रांसफॉर्म करने का मतलब क्या, हम उसे रोटेट कर देते हैं, ऐसा कर देते हैं। देखो वो था ऐसे, हमने इसे रोटेट करके इस एंगल में ले आए, सो इट्स लाइक दिस, ठीक है। तो हम इसकी रोटेशन कर रहे हैं। तो द पॉइंट इज कि आप अपने हिसाब से, जैसे ये ऐसा था, हमने इस बॉक्स को ऐसा कर दिया टेढ़ा, और वो आधा यहां बाहर निकल गया, तो एक कॉर्नर बन गया हमारे पास। तो उसका मतलब हम से अगर कोई पूछ रहे हैं कि कंटेनर को क्या हम ट्रायंगल जैसा कुछ बना सकते हैं, तो उसके लिए देयर इज अ प्रॉपर्टी कॉल्ड ट्रांसफॉर्म, जिसके थ्रू वी कैन डू इट। तो ये मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज मैंने कवर अप कर दिए कंटेनर के बारे में। तो ये आपको दिख गया, बहुत सारी चीजें देखी हमने कंटेनर के अंदर ही। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट लेवल पे, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट लेवल पे पहुंचते हैं, तो मैं एक और बना रहा हूं फाइल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी हम करने वाले। तो यहां जाते हैं और यहां से एक डाट फाइल चूज कर लेते हैं, और इसका नाम कर देते हैं हम फिफ्थ डॉट डाट, ठीक है। ये मैंने यहां पर कर दिया, स्टेटलेस बना देते हैं इसे, फिफ्थ कर देते हैं इसे, ठीक है। और ध्यान देना बहुत ज्यादा, अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसे डिजाइन्स की, मैं आपको लेकर आता हूं डिजाइन्स की तरफ। तो मैं थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिजाइन दिखाता हूं आप लोगों को, तो वो हमें दिखने चाहिए। जैसे कि यहाँ, तो मान लो हम पहले वाली डिजाइन की बात कर रहे हैं कि फ्लिपकार्ट का हमें पहला डिजाइन बनाना है, जिसपे मैंने फ्लिपकार्ट हाईलाइट कर रखा है। और उसमें अगर आप देखो, सो इट कंटेन एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक हमें इमेजेस दिख रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हमें इस टाइप का एक डिजाइन बिल्ड क्रिएट करना है, इस टाइप का डिजाइन। तो हम यहाँ पर जाते हैं एंड फ्रॉम हेयर आई जस्ट क्रिएट स्कैफोल्ड। और अगर आप इस डिजाइन की कॉम्प्लेक्सिटी देखो, तो इसमें पॉइंट ये कि यहाँ पर ना कुछ चीजें रो की फॉर्म में, तो रो और कॉलम लेआउट को इसलिए पहले हम समझ रहे हैं। तो हम इसके अंदर रो और कॉलम दोनों को मिक्स करना सीख लेंगे, तो हम इस हिसाब का डिजाइन इजीली बिल्ड कर पाएंगे। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ भी हम इसकी एक बॉडी बनाते हैं, सेफ एरिया बनाते हैं, सेफ एरिया में चाइल्ड बनाते हैं। अब ध्यान देना, चाइल्ड बनाने के बाद यहाँ मैं इसके अंदर कॉलम बना देता हूँ। तो कॉलम जब भी यूज किया जाएगा, तो डिजाइन अगर हमें कुछ इस टाइप में बनाना हो, देखो जैसे अगर हम यहाँ देखें तो टेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलम। तो टेड जो है ना, कॉलम वाला डिजाइन है, क्योंकि अगर आप इसे ध्यान से देखोगे तो कैसा आ रहा है, पहला यहाँ दिख रहा है, फिर दूसरा, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी डिजाइन अगर आपके पास वर्टिकल जा रहा है, यानी कि वर्टिकल इस तरीके से कुछ दिखानी है चीजें, तो आप कॉलम की तरफ जाओगे। लेकिन अगर आपका डिजाइन कुछ ऐसा जा रहा है, पहला दूसरा तीसरा ऐसे आ रहा है, तो हम रो में जाएंगे। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे हम कि रो इंप्लीमेंट करेंगे या कॉलम इंप्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये डिसाइड करा जाएगा। तो क्या लगता है आपको, फ्लिपकार्ट कैसा डिजाइन है, रो वाला डिजाइन या कॉलम वाला डिजाइन या मिक्सअप? कॉलम के अंदर रो। कॉलम के अंदर होगा, ठीक है ना। तो सबको दिख गया मिक्स है। तो इस तरीके से हम डिसाइड करेंगे। तो आपको समझ में बड़ा ग्राउंड है ना, यानी कि ये हमें पता करना ही पड़ेगा सब चीजें। तो अब क्या करते हैं, हम यहाँ से गाइस पहुंचते हैं सबसे पहले इसके डिजाइन वाले तरीके पे। यहाँ से हमें समझ आ गया कॉलम है, और हमें पता है कॉलम और रो है ना मल्टी चिल्ड्रन है, तो हमने यहाँ पर इसका चिल्ड्रन बना दिया, ठीक है। तो इसका चिल्ड्रन बन गया। अब पहले इन चिल्ड्रन पे थोड़ा सा खेल के देखते हैं हम लोग। इसे खेलने के लिए व्हाट आई विल डू, मैं 3 बॉक्स बनाता हूँ। 3 बॉक्स का मतलब 3 कंटेनर्स बनाता हूँ। अब मेरे को 3 बार कंटेनर बनाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ गेट कंटेनर नाम से, जिसमें मैं कंटेनर बनाया था, और यहाँ लिख देता हूँ रिटर्न कंटेनर। कंटेनर यानी कर देगा कंटेनर बनाने के बाद। अब इस कंटेनर पे मैं कलर देता हूँ, ठीक है। और जो भी कलर आएगा, मुझे नहीं पता क्या कलर आएगा, तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से माई कलर पास होगा, ठीक है। तो माई कलर यहाँ से पास होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ लिख के भी दिखा दूँ आप लोगों को, अगर कोई कलर आता है, अगर हम उस कलर के अंदर जाके देखें उसका सेंस, तो जैसे दिख रहा है यहाँ पर मटेरियल एसेंट कलर नाम से चीज लगी हुई है, जिससे कलर आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको मान लो एसेंट कलर की जगह सिर्फ पर्पल रखें, तो हमें समझ आता है कि
इसके ऊपर मटेरियल कलर लगा हुआ है, मटेरियल कलर के ऊपर जाकर देखे तो उसके ऊपर कलर स्वैच लगा हुआ है, कलर स्वैच के ऊपर जाकर देखे तो कलर लगा हुआ है, तो एट द एंड कलर लगा हुआ है, इसका मतलब ये। तो हमें समझ में आया कि एट द एंड अगर कलर हम यहाँ लिख दें तो हम कलर पास कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर कलर पास कर दिया, ठीक है। तो इसका मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जो भी कंटेनर बनेगा उसका कलर होगा और उसकी एक विड्थ और हाइट हमने स्पेसिफाई कर दी। सपोज मैंने अभी हार्ड कोड रख ली, विड्थ इतनी, हाइट इतनी, ठीक है, सब फिक्स कर दिया फिलहाल के लिए। तो हमारे पास कंटेनर बन गया, उसमें हम सिर्फ कलर पास करके बदल देंगे उसे। अब मैं यहाँ जाकर के मुझे 3 कंटेनर्स बना रहे हैं, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कलर्स डॉट, और सपोज यहाँ पर्पल लिखा था ना हमने, तो पर्पल हटा देते हैं हार्ड कोड, यहाँ लिख देते हैं माई कलर, जो भी कलर आएगा, ठीक है। और यहाँ से मैं कलर पास करता हूँ, तो सपोज मैंने यहाँ से पास कर दिया रेड, तो एक कलर हमने पास कर दिया जी रेड एसेंट। फिर इसी को मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, फिर कंट्रोल वी, और यहां जाकर आई एम जस्ट सेइंग कि यहां डाल देते हैं येलो, येलो कलर डाल दिया, और यहां हम डाल देते हैं ग्रीन कलर, तो हमने यहाँ ग्रीन डाल दिया, ठीक है। तो असल में क्या हुआ होगा, 3 बॉक्सेस बन गए और कॉलम डालो तो एक के नीचे एक आएंगे, ठीक है, ये नहीं भूलना। तो 5th को उठाया जाए और यहां से हम पहुंच जाते हैं मेन डॉट डार्ट में, और मेन डॉट डार्ट पे वी आर गोइंग टू राइट इट हियर 5th, तो हमने यहाँ पर 5th लिख दिया, ठीक है। इसे रन करना पड़ेगा, आप सबको पता है मेन में जब भी चेंज करेंगे वी नीड टू रन इट, तो इसे रन कर दिया। देखो आपको समझ में आया सब लोगों को कि ये कैसे ऐसा क्यों दिख रहा है। देखो भाई, कोई डाउट है किसी को, कोई क्वेरी है इसमें तो पूछना है, अगर कोई भी इश्यू फेस कर रहे हो इसके अंदर तो। हाँ जी, ये सबको समझ आ रहा है कॉलम में क्यों आया, एक के नीचे क्यों आया, क्योंकि हमने कॉलम लेआउट पे खेला है। अब अगर मैं जाकर इस पे कुछ और प्रॉपर्टीज दिखाऊं आप लोगों को, तो आप सबको याद करना, एक प्रॉपर्टी दिखाई गई थी मेन एक्सेस अलाइनमेंट। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट कौन बताने वाला है आप में से भाई, कि मेन एक्सेस अलाइनमेंट किसको कहते हैं? मेन एक्सेस वर्ड हम कब यूज करते हैं, क्यों हम यूज कर रहे हैं मेन एक्सेस? बताओ जी, मेन एक्सेस का काम क्या था? पिछली क्लास में डिस्कस किया हम लोगों ने मेन एक्सेस अलाइनमेंट के बारे में। जो हमारी कॉलम है ना उसे वो सेंटर में अलाइन, हाँ, तो मेन एक्सेस को हमें ना देखो इससे याद रखना, पहले पोर्शन में डिवाइड करते हैं, स्पेस इक्वली डिवाइड हो। जब भी हम बात करते हैं, जैसे हमने यहां बात करी, ये कॉलम है, ये कॉलम है, तो कॉलम ऐसे दिखेगा, तो उसकी जो मेन एक्सिस होगी ना वो हमेशा ऐसी होगी, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये इसकी मेन एक्सिस होगी, किसकी? कॉलम की, क्योंकि कॉलम वर्टिकल है, तो उसकी मेन एक्सिस अलाइनमेंट या मेन एक्सिस ही क्या होगी हमेशा ये, तो उसकी क्रॉस एक्सिस कैसी होगी? ऐसी, ये ध्यान रखना, ये कहलाएगी उसकी क्रॉस एक्सिस, ठीक है। तो ये होगा कॉलम की, तो कॉलम के लिए मेन एक्सिस वर्टिकल है और क्रॉस एक्सिस हॉरिजॉन्टल है। क्लियर होगी सबको मेरी बात? पवन का क्वेश्चन है कलर और कलर एसेंट में सिर्फ फर्क ये है कि कलर को अगर ब्राइट देखना है, समझो चमकता हुआ कलर देखना, तो कलर एसेंट यूज कर लो, तो ब्राइटर शेड्स है उसकी कलर एसेंट, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने कलर भी बनाया और कलर एसेंट्स भी बनाया। यहाँ तो सबको समझ में आ गया। अब मैंने सेंटर कर दिया, तो देखो आपको सेंटर में दिखेगा वर्टिकली, ठीक है। इसको प्राइवेट फंक्शन इसलिए बनाया क्योंकि सिर्फ यही यूज होना है, कहीं और तो यूज होना नहीं, इसी क्लास में यूज होना है, इसलिए मैंने इसको प्राइवेट बनाया है अंडरस्कोर करके, ठीक है, विद इन द क्लास यूज हो रहा है। आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब इसके साथ साथ अगर आप देखो तो इसके साथ साथ कुछ प्रॉपर्टीज और है, जैसे कि अगर मैं इसको बोल देता हूँ स्पेस अराउंड, तो क्या करेगा, इनके बीच में स्पेस डाल देगा, देखा आप लोगों को, स्पेसेस डाल देगा। तो मैं यहाँ सेटल डाउन कर देता हूँ इसे एक बार, इसको यहाँ ले आता हूँ ताकि आप ना हाथों हाथ आउटपुट देखते रहो सब लोग। तो मैं इसे यहाँ ले आता हूँ, ठीक है। अब आउटपुट साथ साथ देखते जाना। तो हमने कर दिया स्पेस अराउंड, ऐसे अपने पास है स्पेस बिटवीन, अगर हम स्पेस बिटवीन कर दे तो स्पेसेस आएगा इन बिटवीन, ठीक है। अब इसके साथ साथ इसकी एक प्रॉपर्टी है क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। तो क्रॉस हमेशा हॉरिजॉन्टल को डिनोट करता है, तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में जाकर आप ऐसा लिख सकते हो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्ट्रेच। तो क्या करेगा, अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा इस तरीके से, ठीक है। तो हमें दिख गया कि हम ये प्रॉपर्टीज इसमें लगा सकते हैं। तो ये तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है जो हमें यहाँ दिखती है। इसके साथ साथ वो बोलता है देखो जो मेन एक्सिस अलाइनमेंट है ना वो बिल्कुल ऐसे चल रहा है स्पेस बिटवीन, तो पूरी स्क्रीन पे चल रहा है इसके बीच में स्पेस बिटवीन। तो अब क्यों, क्योंकि इसके पास जो मेन एक्सिस साइज होता है ना बाय डिफॉल्ट वो ये होता है मेन एक्सिस साइज डॉट मैक्स होता है बाय डिफॉल्ट, इसलिए पूरे स्क्रीन का लेता है।
लेकिन अगर आप उसे मिन कर दो तो वो क्या करेगा, वो उतना ही लेगा जितना कंटेंट होगा। देखा आप लोगों को। तो अब इसका जो बाकी साइज है वो क्या हो गया, फ्री हो गया। अब स्पेस बिटवीन नहीं ले पा रहा है क्योंकि ये मिन कर दिया हम लोगों ने। तो ये हमारे ऊपर है कि हम उसे मिन साइज में रखेंगे या फिर हम उसे मैक्स साइज में रखेंगे। हाँ जी, ये बात समझ में आ गया सबको। अब इसके साथ साथ जो हमने यहाँ पर लिखा भाई मेन एक्सिस अलाइनमेंट वाला फंडा, इसके साथ साथ ये स्पेसिफाई किया क्रॉस एक्सिस में हमने देखा। तो अब एक बार फटाफट ये देख लो कि हम यहाँ पर जब इसे मैक्स कर देते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हम इसे सेंटर कर पाते हैं। देखो ऐसे सेंटर हो पा रहा है। इसे सेव भी कर देता हूँ एक बार में से। और अगर मैं इसको ऐसा बोलूं कि मैं इसको स्पेस बिटवीन देना चाहता हूं तो स्पेसेस भी ले लेता है। और अगर मैं इसे बोलना चाहूं कि स्टार्ट में आ जाता तो स्टार्ट में आते हैं सबको लेकर, एंड में बोलूं तो एंड में आ जाता है सबको लेकर। तो आप सबको डाइजेस्ट करना है भाई कि ये सारी प्रॉपर्टी से हम अपने हिसाब से अलाइन कर सकते हैं सारी चीजों को। ठीक है, तो हमें समझ आ गया स्टार्ट, एंड, सेंटर, स्पेस बिटवीन, स्पेस अराउंड, ये सब प्रॉपर्टीज ने गिवन करी है हमें। इसके साथ साथ कुछ बड़ी यूजफुल प्रॉपर्टी है जो हमें साथ साथ समझनी है। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट की प्रॉपर्टी की बात करो जिसमें से ये मेरे को हाईलाइट करनी है। तो यहाँ पर भी स्टार्ट हो सकता है, सेंटर हो सकता है, स्ट्रेच हो सकता है। लेकिन अगर हम इसे स्टार्ट करें तो आप ध्यान देना ये ऐसा आ गया, देखो। ठीक है, तो बिल्कुल छोटा हो गया क्योंकि स्ट्रेच नहीं किया हमने। अब अगर हम इसे एंड करें तो एंड करके ना जाता नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि इसके पास कोई जगह ही नहीं है सेटल डाउन करने के लिए, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट मिनिमम ही होती है। ठीक है, तो वो उसके पास, समझना, उसके पास कुछ ऐसा स्ट्रेच जैसा फीचर है बस, जिससे वो अपने आप को पूरा स्क्रीन तक लेकर आ सकता है। क्लियर हो गई बात आप सबको? तो ये समझ आ गया क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट कैसे काम कर रही है। अब इसके साथ साथ इन्होंने इसी के साथ क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट के साथ एक फीचर दे रखा है दैट इज कॉल्ड बेस लाइन। ये बड़ा काम का फीचर है, बेस लाइन। अगर मैं बेस लाइन यूज करता हूँ तो बेस लाइन पे एरर आ जाता है, क्योंकि बेस लाइन प्रॉपर्टी डिपेंडेंट है किसी चीजों के ऊपर। वो मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाहता हूँ। तो कैसे समझ में आएगी वो प्रॉपर्टी, उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कंटेनर है इसकी जगह मैं यहाँ पर एक मेथड बनाता हूँ गेट टेक्स्ट, और यहाँ लिखता हूँ रिटर्न टेक्स्ट, और यहाँ मैं लिख देता हूँ जो भी मेरे पास टेक्स्ट आएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ txt, और यहाँ से हम पास कर देते हैं गाइस txt, और यहाँ डालते हैं स्टाइल, और यहाँ डालते हैं टेक्स्ट स्टाइल, और डाल देते हैं फॉन्ट साइज 32। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर है ना कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ सेट कर दी। अब ध्यान देना आप सब लोग, मैं यहाँ जाकर इन तीनों कंटेनर्स को कर दो कमेंट। यहाँ डालता हूँ गेट टेक्स्ट, और गेट टेक्स्ट में डाल देता हूँ हेलो, और फिर डालता हूँ गेट टेक्स्ट में हाई। ठीक है, बहुत ध्यान देना आप लोगों ने इसके ऊपर। और सॉरी सेमीकोलन नहीं लगेगा, इसे रन कर देते हैं एक बार हम। ठीक है, और क्रॉस एक्सिस एलिमेंट को भी कमेंट कर दो फिलहाल के लिए, ताकि आपको दिखे हेलो और हाई दिख रहे हैं। ठीक है, अगर अब आप बहुत ध्यान से देखना शुरू करना मेरी बातों को, क्योंकि मैं आपको जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट दिखा रहा था तो उसका इफेक्ट दिख नहीं रहा था, क्योंकि जब मैं क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज करता था तो मैंने आपको दिखाया था क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में भी सेंटर होती है चीजें। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट स्टार्ट करते हैं पहले। तो आप ध्यान देना, देखा आप लोगों ने स्टार्ट के केस में देख रहे हो आप, वो थोड़ा सा अपने आप ही कहाँ शिफ्ट हो गया स्टार्ट में, है ना। तो अब अगर मैं इसे एंड करता हूँ, क्योंकि उसके पास अब जगह है, वहां कंटेनर सब एक ही विड्थ के, तो जगह दिख नहीं देती आप लोगों को। ठीक है, तो इसे एंड कर दिया मैंने, डाइजेस्ट है सबको बात। और ये इतने नीचे क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मेन एक्सेस अलाइनमेंट हमने एंड कर रखे, तो इसे हम कर देते सेंटर, तो सेंटर में दिखने शुरू होंगे। ठीक है, तो अब अगर मैं जाकर इसको बोलता हूँ स्टार्ट सेंटर, या मैं बोलता हूँ सेंटर, तो देखो ये हाई सेंटर में आ गया, क्योंकि उसके पास हेलो ने सबसे मैक्सिमम जगह ले रखी है। ठीक है, ये डाइजेस्ट हो गया हम सबको बात कि ये कैसे काम कर रहा है। ठीक है, अब हमें देखनी है इसकी बेसलाइन प्रॉपर्टी। तो बेसलाइन प्रॉपर्टी दिखाने के लिए मैं करता हूँ, क्योंकि जितनी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है इस वक्त पे, वो सेम प्रॉपर्टी रो के लिए भी काम करती है। तो मैं इसे कॉलम की जगह रो कर देता हूँ। फर्क क्या होगा, ठीक उल्टा इफेक्ट आएगा, सब रो वाइज सेटल हो जाएगा। तो अब अगर आप देखो तो सब कुछ कैसे सेट हो गया, रो वाइज। अब अगर रो वाइज सेट होते तो आप जरा ध्यान देना, यहाँ में लिखा है हेलो हाई, ये दिख रहा है हमें। अब मैं जो भी इसमें छेड़छाड़ करूंगा यहाँ पर, ठीक है, तो आप इसका इफेक्ट देखने की कोशिश करना कि क्या करता है बिहाइंड द सीन। तो मैं यहां हूं, अब मैं यहां जाकर क्रॉस एक्सेस पे चेंज करूंगा। ध्यान देना, क्रॉस एक्सेस पे चेंज करूंगा तो आपको दिखेगा कि जैसे ही मैंने ऐसा किया तो आपने ये ध्यान दिया कि अच्छा, पॉइंट ये देखो, हेलो हाई तो हमारे पास आ गया, लेकिन इसके पास है ना जगह नहीं बच, मतलब दोनों के साइज सेम है ना, इसलिए अब मैं स्टार्ट एंड कर रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है, मैं यहां जाकर एक वेरिएबल बना दूं इंटीजर साइज। ठीक है, और साइज में यहां जाकर डाल देता हूं
48 साइज, यहाँ डाल देता हूँ 30 साइज, तो मैंने इफेक्ट दिख जाएगा अपने आप ही। तो ध्यान देना, मैंने साइज चेंज करे इन दोनों के, और ये जो साइज मेरे पास आया है इसका इफेक्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि मैंने यहाँ पर साइज नहीं डाला, तो यहाँ साइज डाल देता हूँ। अब इफेक्ट पे ध्यान देना है। अच्छा, ये डबल लेता होगा साइज, तो डबल कर दो इसे साइज को। ठीक है, यहाँ से हमने साइज पास किया, तो ये देखो, देखा आप लोगों को, हाई ऊपर आ गया, हेलो नीचे आ गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि हमने स्टार्ट लिखा था क्रॉस एक्सेस। क्रॉस एक्सेस रो के लिए क्या होगा, कौन बताएगा मेरे को यार? रो का मेन एक्सेस बताएं, क्या समझ आता है? इससे मेरे को भी समझ आया कि आप लोगों को समझ आ चुका है कि रो ऐसे बन रही है, तो उसका मेन एक्सेस कैसा होगा? हॉरिजॉन्टल, बिल्कुल सही है ना। क्रॉस एक्सेस कैसा होगा? वर्टिकल, ठीक है ना। तो अगर मैंने इसे स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली पता ना ठीक ऊपर आ जाएगा, ठीक है। एंड कर दूंगा तो नीचे आ जाएगा। ये सबको डाइजेस्ट हो रही है बात? ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि इसके बिना डिजाइन नहीं होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, और सबसे अच्छी चीज है जो बना रहे हो दिख रहा है, बनाते हो दिखता है, बनाते हो दिखता है, बस ऐसा चल रहा है। तो ये प्रॉपर्टी डाइजेस्ट करना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है इस वक्त, ठीक है। अब इससे एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। प्रॉब्लम है ये ऊपर नीचे आने लगे हैं टेक्स्ट। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको ना एक बार यहां करता हूं सेंटर। तो देखो ये भी सेंटर है, वो भी सेंटर, लेकिन देखो तब भी सही नहीं आ रहा। कोई मेरे को बता पाएगा ना क्यों क्यों हो रहा है ऐसा? ये दोनों एक ही जगह क्यों नहीं आ रहे, एक ही प्लेटफॉर्म पे? कोई समझ पा रहा है इस बात को, क्यों नहीं आ पा रहे? देखिए कौन आंसर करता है आप में से। कोसलाइन अलाइनमेंट सेंटर की जगह से एंड कर दो। क्या कर दो? एंड कर दो। हाँ, लेकिन ये हुआ क्यों? एक तो दिख रहा है हमें डिफरेंट साइजेस हैं, लेकिन हमें बात समझिए कि जब ये रो बनी तो रो बड़ी, रो ऐसी बनी है, देखो बिहाइंड द सीन कुछ ऐसा हुआ है। जब रो बन रही थी तो उसने देखा कि मेरे पास कंटेंट कितना बड़ा है, तो एक कंटेंट का साइज बड़ा था तो उसने इतनी जगह घेर ली, है ना, तो इतनी जगह पे चली गई। अब हमें पता है कि इसका जो मेन एक्सेस अलाइनमेंट है, जिसका मेन एक्सेस अलाइनमेंट है वो ऐसे चलना है, और क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट ऐसे चलना है। क्लियर है ना? और हमें पता भी है मेन एक्सेस अलाइनमेंट मैक्स है, बिल्कुल सही। तो मेन एक्सेस अलाइनमेंट मैक्स है, तो मैक्सिमम के हिसाब से वो जाने की कोशिश कर रहा है। अब जाकर अगर मैं हाई इसमें एडजस्ट करता हूँ सेंटर, तो वर्टिकली सेंटर करता है, वर्टिकली सेंटर करता है तो ऐसे आता है। तो जैसे किसने बताया कि भाई ऐसा कर लो, आप इसको एंड कर दो तो ये एंड में जाके पहुंच जाएगा। तो कहां पहुंच जाएगा? एंड में जाके पहुंच जाएगा इसके। तो हम यहां जाकर क्या कर सकते हैं? एंड कर सकते हैं इसे। तो अगर मैंने एंड किया तो देखो, अब अगर ध्यान से देखो तो अभी भी कुछ गड़बड़ है। अब क्या हुआ होगा कि भाई जब कॉलम बना तो कॉलम के पास भी तो अपना कुछ एरिया है, क्योंकि वो मैक्स पे चल रहा है। तो कैसे चल रहा है? मैक्स पे चल रहा है। तो अब अगर हम, सॉरी कॉलम क्या, रो का जो एरिया है ना, तो रो का एरिया अपने पास एक मैक्स पे चल रहा है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं मिन। तो हमने कर दिया मिन। अब मिन से क्या हुआ, वो रो थी तो रो तो इधर चली गई मिन में, इतना ही एरिया रह गया। समझ पा रहे हो बात? तो जो रो थी वो पूरी स्क्रीन के हिसाब से चल रही थी, ऐसा था, उसका मैक्स बाहर तक जा रहा था, हमने मिन करके उसे उतने दे दिया इतना कंटेंट होगा, तो उतने कंटेंट पे सेट हो गई। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही। तो मैं इनडायरेक्टली आप लोगों के दिमाग में डालना चाहता हूं, मैं डालना चाह रहा हूं कि भाई ये मिन मैक्स ये सब इस प्रॉब्लम के लिए नहीं बने हैं। तो मान लो मैं इसे वापस मैक्स कर देता तो आपको पता है ये रो वाइज मैक्स हो जाएगा, तो सेंटर में अपने आप आ जाएगा। लेकिन क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट की जगह हम यहाँ एंड की जगह इस वाली प्रॉपर्टी को ऑन करेंगे, बेस लाइन। बेस लाइन का मतलब क्या? देखो बेस लाइन का मतलब है कि ये ना एक ही लाइन में आ जाते हैं। दिस इज कॉल्ड द बेस लाइन, समझ लो। तो कहते हैं मैं ना टेक्स्ट के लिए यहाँ एक बेस लाइन खींच देता हूँ। जैसे याद है ना, हम जब स्कूल में राइटिंग शुरू करते हैं फर्स्ट टाइम, जब बच्चा लिखना शुरू करता है तो उसे एक लाइन खींच के दी जाती है, कहते हैं इस पे इसके ऊपर लिखो, दैट इज कॉल्ड बेस लाइन। तो यहाँ वो बेस लाइन है अपने पास, ठीक है। तो इसलिए बेस लाइन प्रॉपर्टी बनाई गई ताकि हम टेक्स्ट पे अलाइनमेंट्स बहुत अच्छे से कर सके, ठीक है। अब इस बेस लाइन के साथ इन्होंने यहाँ एक फीचर दिया, तो अगर यहाँ जाए तो सॉरी टेक्स्ट बेस लाइन का फीचर दिया, और टेक्स्ट बेस लाइन में इन्होंने डाला अल्फाबेटिक के लिए काम करे। तो यहाँ मेरे को कुछ फर्क दिखेगा नहीं खास अल्फाबेटिक के लिए, बढ़िया, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो अल्फाबेटिक के साथ ही काम करता है, ठीक है। अब आपके अल्फाबेट के अलावा कुछ हो सकता है। अल्फाबेट के अलावा क्या हो सकता है? जैसे अब यहाँ से जाते हैं, गूगल ट्रांसलेट लिखते हैं यहाँ पर जाकर, ठीक है, और यहाँ डिलीट कर लेते हैं लैंग्वेज। सपोज यहाँ हम बोल देते हैं कि हमें जो लैंग्वेज चाहिए वो चाहिए इंग्लिश, ठीक है, और यहाँ जो लैंग्वेज में कन्वर्जन चाहिए वो चाहिए सपोज हिंदी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश का तो खैर बेसलाइन सेम होता है, तो मैं चूज कर लेता हूँ चाइनीज। चाइनीज का नहीं होता, ठीक है, ट्रेडिशनल चाइनीज चूज कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पर जाकर लिख देता हूँ हेलो, तो चाइनीज को जैसा बनाया जाता है, ठीक है।
ये आया। तो ये जो चाइनीज हमारे पास ये दिखी, तो आप ध्यान देना, इसका जो बेस लाइन है वो अल्फाबेट से ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हमारे पास ऐसे कैरेक्टर्स है जो चाइनीज है, समझ रहे हो, तो हमने चाइनीज कैरेक्टर उठाया, तो ये क्या करेंगे, ये गड़बड़ कर देगा जब हम चीजें लिख रहे हैं। तो ध्यान देना, थोड़ा सा अगर नजर ना हो तो ये थोड़ा सा नीचे आ रहा है, हल्का सा, हेलो से हल्का सा नीचे आता है। तो अब हम क्या करते हैं, हम अल्फाबेटिकली की जगह इसे बोलते हैं आइडियोग्राफिक कर दो इसे। जब इसे आइडियोग्राफिक करते हैं तो वो कहता है कि मैं ना दोनों लैंग्वेज के हिसाब से इसे एडजस्ट कर दूंगा। तो दैट इज अ डिफरेंस कि हम बेस, तो समझना बेस लाइन प्रॉपर्टी कब काम आएगी आपके पास, जब आप रो और कॉलम यूज करोगे, उसमें अलाइनमेंट्स करोगे, तो उसमें हमारे पास स्टार्ट एंड सेंटर काम नहीं करते, क्योंकि स्टार्ट एंड सेंटर गड़बड़ क्या कर रहे हैं, वो उस पॉइंट से काम करके दिखा रहे हैं हमें चीजें। ठीक है, अच्छा, रो का साइज देखना है तो इस पे ध्यान देना है। रो का साइज देने के लिए देखो, यहाँ रो पे ना कोई कलर नहीं दिखता पुलकित, समझ रहे हो, तो रो इनविजिबल है बाय डिफॉल्ट, तो तुम रो पे कोई कलर नहीं दे सकते। तो अगर तुम्हें कलर देना है रो पे, तो तुम्हें क्या यूज करना है, इसको रो को रैप करना है कंटेनर में। समझ आ रही बात पुलकित? तो ऑल्ट और एंटर प्रेस कर दो, तो रैप विद विजिट का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ कंटेनर दे दो। और तुम लोग ये मत भूलना कि कंटेनर कितना साइज लेता है, जितना उसके अंदर कंटेंट होता है। तो तुम यहां जाकर इसका कलर लिख सकते हो देखने के लिए। तो कलर्स डॉट, मान लो हमने यहाँ येलो चूज कर लिया, तो दिख गया होगा आपको ये। क्लियर है सबको बात? ये सबको डाइजेस्ट हो गया कि ये कैसे काम कर रहा है, और ये समझ आया कि ये जब हमने इसे मैक्स कर रखा है तो ये पूरा ले रहा है। तो अगर किसी को मिन ना समझ में आया तो ऐसे देख सकता है, तो मिन से आपको समझ आ जाएगा, वो इतनी ही रो रख देगा, मिनिमम रख देगा, क्योंकि मेन एक्सेस को हमने मिन कर दिया। बाय डिफॉल्ट वो मैक्स ही होती, नहीं भी लिखोगे तब भी। ठीक है, और एक बात और भी समझ लो कि अगर जो हम ये वाली प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहे थे, जब हम ये प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहे थे, ठीक है, ये यूज कर रहे थे, तो देखो प्रॉब्लम क्या थी, प्रॉब्लम ये थी वो इसको खिसकाता था नीचे। ठीक है, तो इसके हिसाब से एंड पोजीशन पे काम करता था इंटरनली। ठीक है, इसलिए वो ढंग से काम नहीं कर रहा था, इसलिए हमने इस प्रॉपर्टी को यहां से कमेंट किया और इसकी जगह इन दो प्रॉपर्टीज को ऑन किया, तो उसने एडजस्ट कर दिया बेस लाइन पे। क्लैरिटी हो रही है सबको? मेरी बात समझ में आ रही है? रो कॉलम सबको डाइजेस्ट हो गए? ये देखो यार, कोई प्रॉपर्टी ऐसी नहीं रहनी चाहिए जो आपको नहीं समझ आएगी उस पर, वरना डिजाइन ही नहीं कर पाओगे आप, तो बहुत दूर हो गए दोस्त बनाने की सबको। इसलिए ये प्रॉपर्टी से बहुत ध्यान दो, एक एक प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं आप लोगों को कि कौन सी प्रॉपर्टी से क्या होता है। किसी का भी डाउट है पूछ सकता है भाई, क्योंकि जब इंटरव्यू पूछेगा तब थोड़े आंसर दे पाओगे, मेरे से पूछ के आंसर निकलवा सकते हो सब चीजों के। तो रो और कॉलम, अभी 3 डिजाइन देख लिए, कंटेनर सीख लिया है, रो सीख लिया है, और कॉलम सीख लिया हम लोगों ने कि ये कैसे काम कर रहे हैं। अब हमें एक और डिजाइन की तरफ जाना है, तो मैंने ये सब तो आपको बता दिया कि ये सारे डिजाइन कैसे काम कर रहे हैं। अब हमें इसके साथ साथ जो नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजाइनिंग पे जाना है, दैट इज अ स्टैग। ठीक है, तो मैं एक, मेरे पास डिजाइन है जिसको आप लोग ट्राई करके आ सकते हो। ठीक है, तो क्या अब हम, आप सब इसे नोट कर लो इस वाले डिजाइन को, है ना, फोटो क्लिक करके भी डिजाइन कर, मतलब इसको नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके भी इसको नोट कर सकते हो, ये वाला फ्लिपकार्ट वाला। तो फ्लिपकार्ट वाला डिजाइन आप लोगों को ट्राई करना है गाइस। ठीक है, तो अब मुझे सोच के बताना डिजाइन कैसा है, क्या करोगे इसके अंदर। इस डिजाइन को बनाने के लिए क्या क्या करोगे, तरीका सिखाना है मेरे को आप लोगों को ना इसको सोचने का, कि हम इसको कैसे सोचा करेंगे इस डिजाइन को। तरीका क्या है, इस पे लेकर आना चाहता हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, ऐसा बनाया तो मैं फ्लिपकार्ट डिजाइन पेस्ट कर देते हैं, ये है जी अपना डिजाइन। अब सोचते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट जो लिखा है तो इग्नोर कर दो, यहां से डिजाइन। अब सोचना शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे तनुज ने बोला कंटेनर बना दो, ठीक है, चलो मान लीजिए हमने कंटेनर बना दिया सबसे पहले, और बोलो जी। फिर तनुज ने बताया कॉलम बना दो, इसका मतलब बाकी लोग भी बताया भाई, ऐसा नहीं है कि सिर्फ तनुज ही बताया, क्योंकि जितने लोग इनिशिएटिव लोगे उतने इंटरव्यू में फटाफट बोल पाओगे। जितने चुप हो लोग वो बोलोगे कैसे उस दिन? उस दिन ऐसा थोड़ी होगा कि जैसे स्पाइडरमैन मूवी में होता है, एक दिन स्पाइडर काटता है, अगले दिन बॉडी बन जाती है उस बंदे की, ऐसा तो नहीं होगा। तो आज पड़ेगी आप लोगों को। तो देखो एक कंटेनर हमने मान लिया, इसको मैंने कंटेनर मान लिया, ठीक है। अब मैं यहां बोल रहा हूँ इसके अंदर, इसके मैं ना अलग अलग कलर्स ले रहा हूं, तो इसको हम बोल देते हैं दिस इज अ कंटेनर। ठीक है,
तो इस कंटेनर के अंदर अगर हम जाए तो हम बोल लेते हैं यहाँ एक कॉलम बना लिया जाए। सोचना, कंटेनर के अंदर कॉलम बना लिया जाए, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए मुझे बताते रहा। तो मैं यहां जाकर ये बोल दूं कि एक कॉलम बना देता हूं, ठीक है। तो एक कॉलम बना देते हैं, तो आगे जी कॉलम्स, तो ये ब्लैक वाला मैंने लिया कॉलम्स के लिए। तो हमने सोचा कि भाई हमने इसके अंदर, कंटेनर के अंदर क्या बिल्ड कर दिया, कॉलम बिल्ड कर दिया। ये डिजाइन में आप ही लोगों से करवाऊंगा। तो कंटेनर के अंदर हमने क्या बना दिया, कॉलम। कॉलम के अंदर क्या बनाए, कॉलम के अंदर हम बना दें 2 रो, ठीक है। तो ये जो हमें दिख रही है ये रो है, ठीक है। ये जो हमें दिख रही है ये भी क्या है, रो है, ठीक है ना। ये बात भी समझ आ गई। तो 2 रो बना दिए। रो के अंदर क्या है ये मुझे बताओ। रो के अंदर एक इमेज है और इमेज के बाद एक टेक्स्ट है। तो क्या करूं, कौन बताएगा कि अगर हम एक रो को पकड़ लें तो हम उसके अंदर क्या डालें। तो हम बोले कि उसके अंदर हम कार्ड वगैरह नहीं, कार्ड तो अभी हमने सीखा नहीं, जो हमने सीखा कॉलम, ठीक है ना। किसी ने बोला ना कॉलम, तो उसके अंदर फिर सर से मैंने कॉलम। मैंने बोला था खुद। बिल्कुल सही सुनील ने बताया। तो कॉलम, अब कॉलम बना दीजिए। कॉलम के अंदर, कॉलम के अंदर क्या करो, इमेज फिर डाल रो दो। 1, हाँ जी, इमेज डाल दो और फिर साथ में क्या डाल दो, एक टेक्स्ट डाल दो। टेक्स्ट। सबको डाइजेस्ट हो रही बात, तो आपको समझ आ रहा है कि डिजाइन बना कैसे करेगा, ये तरीका है, ठीक है। आई होप सबको करेक्ट कर गई हो बात कि कैसे कर रहे हैं। और अभी अभी तो सिर्फ सब कुछ पता है कैसे कर रहे हो, हार्ड कोडेड कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कैसे बनना है। लेकिन हमें इसी हार्ड कोडिंग को आगे चल के इसमें कन्वर्ट करना है एक डायनेमिक में, क्योंकि हमें नहीं पता होगा कितनी रोज बनेंगी, कितने कॉलम्स बनेंगे, हमें पता नहीं होगा आगे चल के, क्योंकि पीछे से डेटा आएगा। तो हमें यही सब चीजें लूप में घुमानी पड़ेंगी, समझ रहे हो बात, डायनेमिकली। तो अभी तो आसान है कि बस रट्टा लगा लो, इससे ये होगा, इससे होगा, इससे होगा। सबको मेरी बात समझ में आ गई, डाइजेस्ट हो गया सबको बातें। तो हमें कुछ ऐसा करना है गाइस, ठीक है। तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस डिजाइन को कंप्लीट करना, दैट्स अ फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है जी। चलो, इसके साथ साथ एक डिजाइन और है मेरे दिमाग में, वो भी आपको ट्राई करना है। वो इससे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो मैंने शायद उसकी एक इमेज लगा रखी है यहीं पे, विच यू नीड टू ट्राई, ठीक है। ये फ्लटर वालों ने दे रखा है, मैंने वहीं से पिक किया, लेकिन है मजेदार डिजाइन। तो ये इस डिजाइन को कैसे बनाओगे, ये सोच के कोई बताया मेरे को। इसको भी हम ले लेते हैं भाई अगले स्क्रीन पे। बताओ जी, हमें ये बनाना है, ये वाली डिजाइन कैसे दिखेगा ये, बड़ा मजेदार है लेकिन डिजाइन। बोलो भाई, सबसे पहले क्या बनाए, एक कंटेनर बना दे सबसे पहले, बनेगा सर इसमें कंटेनर के बाद फिर कॉलम। कंटेनर के अंदर हमें क्या दिख रहा है अगर हम देखें कॉलम कॉलम दिखाई दे रहा है सर इसमें। तो जैसे किसी को प्रथम को कंटेनर के अंदर कॉलम दिखा है, कैसे कॉलम कैसे दिखा, रो कैसे, सर कईयों को रो दिख रही है। सर कॉलम ही ये जो कॉलम होगा तो इसके मतलब एक के बाद एक आएगा, ऐसे सोचो। तो ऐसा बोले हम कंटेनर के अंदर में एक रो डाल दें, तो मतलब ये पूरा एक रो बन गई, ठीक है। अब उस रो के बाद ध्यान से समझना, इस रो के बाद इस पहली रो के अंदर जो पहला चाइल्ड है उसे हम कॉलम बना दें। बोलो, पहले चाइल्ड को हम क्या बना दें, कॉलम बना दें। तो ये कॉलम बन गया पूरा, और उस कॉलम में उसका जो पहला चाइल्ड होगा वो टेक्स्ट होगा, फिर जो दूसरा चाइल्ड होगा वो भी टेक्स्ट होगा। और फिर जब ये बन गया, देखो ये पहला बन गया, तो मैं ऐसे कलर चेंज करता हूँ, ये पहला चाइल्ड, ये दूसरा चाइल्ड। अब इसके बाद आता है ये तीसरे वाले पे। अब तीसरे वाले पे क्या करें, ये जो बन रहा है ये क्या है, फिर सोचो, ये एक और कॉलम है, ठीक है। उस कॉलम के अंदर एक रो है, ये वाला सिर्फ इतना वाला हिस्सा, ये एक रो है, और रो के बीच में देखो बहुत बड़ा गैप है, तो स्पेस बिटवीन है। मेरी बातें समझ पा रहे हो, स्पेस बिटवीन है। फिर उसके अंदर एक और रो है, और उस रो के अंदर 3 आइकन है,
और उनके बीच में स्पेस अराउंड है। समझ पा रहे हो ये वाला? फिर उसके बाद एक और रो है जिसमें ये वाली रो, इस रो के अंदर फिर 3 टेक्स्ट है और उनके बीच में स्पेस अराउंड बैठा है। ये डाइजेस्ट हुआ सब लोगों को मेरी बात? ठीक है, फिर हम Yes, sir. वापस इसी रो में आएंगे। इस रो में पहला कॉलम तो यहां डालकर आ गए थे, फिर इधर जाएंगे, फिर इसके अंदर जो दूसरा है, ये सबसे टॉप वाले पे आ गया हो, उसके पास एक इमेज है। हाँ जी, देखो सबको डाइजेस्ट होनी जरूरी है, ये वाली बात, ये क्लियर हो जाए सबको कि हाँ जी कैसे बनेगा। तो आप लोगों के पास अब 2 एक्सरसाइज हैं, एक ये और एक ये। आप इसको नोट कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपको बिल्ड करनी है। तो ये एक ये और एक फ्लिपकार्ट वाला, 2 बिल्ड करनी से रो और कॉलम में गारंटी दे रहा हूँ क्रिस्प हो चुका हो, कहीं नहीं फंस सकते फिर तुम रो एंड कॉलम, क्योंकि इतना खतरनाक आप लोगों ने डिजाइन बना लिया जिसमें रो कॉलम अच्छे से यूज कर लिया, तो आपको समझ में आ गई बात। और भी चीज छुपी हुई है इसके अंदर जो मैंने नहीं बोली थी जानबूझ के, क्या ताकि आप दिमाग लगाओ। तो आप ध्यान देना, यहाँ गैपिंग है एक, यहाँ भी गैपिंग है, यहाँ भी गैपिंग है ना। तो गैपिंग भी आ रही है, गैपिंग के लिए याद करना साइज बॉक्स जैसी चीज भी यूज की जा सकती है और मार्जिन भी यूज किया जा सकता है कंटेनर में डाल के। तो यह आप लोगों को दिमाग लगाना है। तो डिजाइन बनाने में समय बहुत लगता है, जब बनाओगे पता चल जाएगा आप लोगों को। एक्यूरेट करने में बहुत टाइम लगेगा, अलाइनमेंट्स मैच करने में, ठीक है। और रिस्पॉन्सिव स्टाइल में बनाना है इस डिजाइन को, यानी कि जब आप डिजाइन बनाओगे तो रिस्पॉन्सिवनेस हो उसके अंदर। क्लियर हो गया आप सबको बात? यहाँ तक डाइजेस्ट है। ये आसान डिजाइन है क्योंकि जब हम इस पे जाएंगे अभी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए इस चीज का बनाने का। तो फायदा क्या है? फायदा ये मैं बड़ा बड़ा कोड लिख पाऊंगा ना आप लोगों के साथ, आप में से डरेगा नहीं, क्योंकि उसे पता होगा अच्छा ठीक तो लिख रहे हैं, ठीक है। जब नहीं पता होगा तो पता नहीं बड़े बड़े देख के चक्कर आ जाए आप लोगों को कि भाई ये क्या लिखा जा रहा है। तो जब हम ये देखेंगे ना, जैसे बुक माई शो, ये और खतरनाक है, समझ दिख रहा बड़ा आसान है लेकिन है बहुत खतरनाक है। टेड और खतरनाक है, समझ रहे हो? तो इसलिए मैंने उसी एक्यूरेसी के हिसाब से यहाँ लिखे हैं, क्योंकि जब हम टेड पे जाएंगे ना तो वो कुछ और चीजें भी सेगमेंट्स खोलेगा। तो अगर आप बहुत ध्यान से देखो ना, इमेज के ऊपर टेक्स्ट दिख रहा है आप लोगों को, है ना, फिर उसके अलाइनमेंट्स भी उन टेक्स्ट की। तो उसके लिए हम एक और लेआउट पढ़ेंगे स्टैग, जिससे हम स्टैग के थ्रू इन सब चीजों को यहाँ डालेंगे। क्लियर हो रही है आप सबको मेरी बात? तो हमें एक और डिजाइन सेगमेंट पढ़नी, डेट इज कॉल्ड टैग। ये स्टैग कैसे काम करेगा, ठीक है। एक चीज और राइट मूवमेंट है समझाने के लिए, कि अगर आप इस डिजाइन में देखोगे ना, तो इस डिजाइन में एक चैलेंज है जो मैंने आपको दिया है। इसमें जो चैलेंज है ना वो ये है कि हमारा जो पहली रो का एरिया है ना वो छोटा है, और जो दूसरी रो का एरिया वो बड़ा है। पहली रो का एरिया छोटा है, दूसरी रो का एरिया बड़ा है। जब भी ऐसा हो आपके पास कि एक रो का एरिया बड़ा है, एक रो का एरिया छोटा है, तो आप क्या करते हो, मैं एक बार फटाफट दिखाता हूं उसे। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, मैं ना एक बार इस टेक्स्ट को कमेंट कर देता हूं, क्योंकि हम इसे सीख चुके हैं। ये मैं कमेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप घर पे अनकमेंट कर करके चलाकर देख सको इन सब चीजों को। और मैं यहां से पहुंच जाता हूं कंटेनर की तरफ वापस। ये गेट कंटेनर्स है ना, इन्हें खोल लेते हैं। ये 3 कंटेनर्स है, ध्यान देना, ये 3 कंटेनर्स है, ठीक है। तो मैंने कंटेनर यहां पर ले लिया, ठीक है। श्रेया ने पूछा 40-60 लेंगे, व्हाट 40-60? या तो आप देखो कंटेनर लोगे, कंटेनर पे जाकर वेट सेट करके आओगे, उसके हिसाब से आप सारी चीजें डालोगे। लेकिन रो तो अपने आप प्रोपोर्शनल चलती है ना, ध्यान देना। रो में सब चीजें देखना जरा इस आउटकम को आप। तो रो में तो सब चीजें प्रोपोर्शनल चलती हैं। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, श्रेया इसे देखना जरा, मैंने इसे कर दिया जी कमेंट, और यहाँ जाते हैं। तो देखो ये ऐसा आ रहा है, प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो 3 कंटेनर्स है अपने पास, रेड वाला, येलो वाला और ये वाला, ठीक है। एक मिनट, मेन एक्सेस अलाइनमेंट मैंने सेंटर रखे, इसे मैक्स कर रखा है, ठीक है। एक बार इसे रन कर दिया, ठीक है। एक प्रॉब्लम ये है, इसका कलर येलो देखा ना, कंफ्यूज कर रहा है कलर। इसे करता हूँ ब्लैक, तो कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो ब्लैक है ना, ये वाला एरिया जो इसका बैकग्राउंड है, क्योंकि इसने बोला था ना बैकग्राउंड कलर डाल दो, तो मैंने बैकग्राउंड कलर डाल दिया था। तो पूरा बैकग्राउंड रो दिख रहा है, और ये जो दिख रहे हैं ये हमारे कंटेनर बने 3, ठीक है। और आप सब जानते हो कि अगर हम इसको इन कंटेनर्स को जाकर बोल देते हैं स्पेस बिटवीन, तो ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ये जो ब्लैक आ रहा है ना, ये वो खाली स्पेस है। तो अगर इससे कंफ्यूज नहीं होना तो इसे कमेंट कर देते हैं फिलहाल के लिए, तो तुम्हें दिख जाएगा अच्छा ऐसा है, ठीक है। यहाँ तक तो बढ़िया। अब मैं क्या, मेरा देखो मेरा पॉइंट क्या कि अगर आप देखो तो ये सब ना प्रोपोर्शनल है,
क्योंकि प्रोपोर्शनल है, क्योंकि सबका साइज एक जैसा है, ठीक है। तो विड्थ 100 है, हाइट 100 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां जाकर इनको इसके अंदर यहां मेरे पास एक ऑप्शन मिलता है इसी पे, तो मैं यहां डाल देता हूं रो पे जाकर, इसके इस गेट कंटेनर जो है हमारे पास, इस पे जाकर इसको रैप कर देता हूं, इस कोड को यहां से रैप कर देता हूं, रैप विद विजिट एक्सपेंडेड में, ठीक है। तो एक्सपेंडेड का फीचर होता है यहाँ पर। तो देखो एक्सपेंडेड से सबसे पहली बात क्या होती है ना, एक्सपेंड हो जाते हैं। ये बात सबको समझ आ गई। तो एक्सपेंडेड का मतलब एक्सपेंड हो जाओ। अब मैं एक को बोलता हूं तू भाई ज्यादा एक्सपेंड हो जा, दूसरा कम एक्सपेंड हो जाए। समझ पा रहे हो मेरी बात? तो नई चीज क्या आई तुम्हारे पास कि अगर हमने बिना एक्सपेंडेड के, पहले देख लो, फिर से एक बार अंडू कर देता हूं मैं, ताकि तुम्हें दिख जाए कि बिना एक्सपेंडेड के क्या हो रहा था। तो बिना एक्सपेंडेड के वो अपनी अपनी हाइट विड्थ के हिसाब से चल रहे थे, ठीक है। तो मैंने इस पे से ना ये भी उड़ा दिया फिलहाल, ठीक है। तो अगर मैं इसे डिलीट मार दूंगा कुछ दिखेगा नहीं, और मैं इसके ऊपर जाकर बोलता हूं कि तुम क्या हो जाओ, एक्सपेंडेड हो जाओ। तो देख रहे हो ये एक्सपेंड हो गए, रो वाइज भी हो गए और कॉलम वाइज तो हो ही रहे थे। तो मैं अभी क्या करता हूं, इसको यहां लिमिटेड कर देता हूं, सॉरी विड्थ 100 नहीं, हाइट 100 करता हूं फिलहाल इसकी। तो हमें मेन मोटो एक्सपेंडेड का मतलब तुम्हें समझ आ जाए, एक्सपेंडेड बढ़ा है। तो कोई भी चीज अगर विजिट बढ़ा के पूरे लेवल तक खींचनी है तो एक्सपेंडेड का यूज करना है। अच्छा, हमें दिख गया कि भाई एक्सपेंडेड बढ़िया काम कर रहा है। अब मैं इसमें जाकर एक फीचर यूज करता हूँ, एक फीचर होता है फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स की वैल्यू में यहां से पास करवाता हूं तुम लोगों से। तो मैंने यहां से पास करा फ्लेक्स, और यहाँ फ्लेक्स में फ्लेक्स डाल दिया, ठीक है। और फ्लेक्स की वैल्यू यहां से हमने पास करी। तो पहले वाले को बोला 1 फ्लेक्स, दूसरे वाले बोला 2 फ्लेक्स, तीसरे वाले बोला 3 फ्लेक्स, ठीक है। तो देखना क्या होता है। तो 1 का मतलब 100%, 2 का मतलब 200%, 3 का मतलब 300%। इसका मतलब सबसे ज्यादा साइज हम किसको दे रहे हैं, 3 वाले को। अब तुम समझ गए होगे कि तुम्हारे उस वाले डिजाइन में तुम्हें क्या करना है, तुम्हें रो के साथ किसको यूज करना है, फ्लेक्स को यूज करना है वहां पर। तो क्योंकि 40-60 जैसा रेशियो दिख रहा था, तो उसके लिए तुम क्या करोगे, फ्लेक्स लगाओगे। आप सबको मेरी बात समझ में आ गई? और फ्लेक्स का फीचर एक्सपेंडेड में है, और ये नीड है इसकी, तो तुम्हें समझ आ गया एक्सपेंडेड कहां तुम फिट करोगे। सबको डाइजेस्ट हो गई बातें? इस टाइप की विजिट को बोलते हैं साइजिंग विजिट। ये कैसे विजिट है, साइजिंग। वो थी रो कॉलम टाइप विजिट, ये है साइजिंग। तो भूलना मत एक्सपेंडेड को। अब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइस, कल आप लोग मुझे दिखा रहे हो ये पूरा डिजाइन, तो क्लास खत्म होते ही लग जाओ इसके अंदर और ये डिजाइन कंप्लीट कर दो। और बार बार बोल रहा हूँ, अपने लिए डिजाइन बनाओ ना, अपनी ब्रेड बटर के लिए, ठीक है। इसलिए आपको बनाना है। ये असाइनमेंट मत समझो, इट्स अ ब्रेड बटर, कि भैया ये मैं अपने लिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे ही काम आएगी ये सब चीजें, ठीक है। तभी आप इसे गिटहब पे डाल सकते हो। तो आपने डिजाइन बनाया, गिटहब पे डाल दिया कि देखो ये मैंने डिजाइन बनाया था। तो जब इंट्रो देने जाओगे तो आप अपने डिजाइन दिखा देना उन्हें कि देखो ये डिजाइन हमने बनाया बैठ बैठ के, ठीक है। फिर वो आपसे कोड पूछ लेगा। अगर आपने बनाया तो आपसे कोड पूछा जाएगा, तो आपको बताने में हर्ज क्या। क्लैरिटी हो गया सबको? चलो जी। तो ये हमें डाइजेस्ट हो गया कि एक्सपेंडेड कहाँ फिट हो रहा है हमारे इस केस में। तो कभी भी हमारी स्क्रीन से कोई चीज बाहर जाएगी तब भी हम एक्सपेंडेड से उसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो कल हम क्या करने वाले हैं, कल हम पहुंचेंगे, पहला पॉइंट तो ये कि भाई आप ये वाला जो डिजाइन है जो हमने बात करी है फ्लिपकार्ट वाले डिजाइन की, इसे कंप्लीट करके लेकर आओ, और एक ये वाला डिजाइन कंप्लीट करके लेकर आओ। दोनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, ठीक है। ये 2 डिजाइन मेरे को चाहिए आप लोगों से। ये दोनों डिजाइन आपके कंप्लीट होंगे, फिर हम कल बनाएंगे ये 2 डिजाइन, बुक माई शो और टेट। तो आपके पास गिट पे 3 डिजाइन चमकाने के लिए सामने वाले को, कि फ्लिपकार्ट का भी डिजाइन मैंने एक पार्ट बनाया था, बुक माई शो का भी छोटा सा पार्ट बनाया था, और फिर टेट का बनाया था। फिर जब हम इससे बहुत फैमिलियर हो जाएंगे तब हम पूरी ऐप का डिजाइन बना देंगे। फिर मैं सीधा सीधा ऐप दिया करूंगा आप लोगों को, भाई इस ऐप का क्लोन करो एज इट इज। डाइजेस्ट है सबको बातें? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड। और फिर हम आ जाएंगे इसकी डायनेमिकनेस पे। तो इसका मतलब कल हम और टाइम स्पेंड करेंगे लेआउट पे, उसके बाद सिर्फ डायनेमिक एप्स पे, यानी कि सबको डायनेमिक करते जाएंगे। फिर डेटाबेस से कनेक्टिविटी, हार्डवेयर कनेक्टिविटी, ऐसी चीजों पे आ जाएंगे, ठीक है गाइस। तो मैं इस कोड को अपलोड कर रहा हूँ पहले आज के। कोई डाउट है तो पूछ लो आप लोग। गिट पे आपको कोड मिल जाएगा, वहां से एक्सेस हो जाएगा सब कुछ। तो 4th और 5th फाइल है जो मैंने आज चेंज करी है, उन दोनों फाइलों को, और मेन फाइल है जिसे चेंज किया मैंने। तो 4th फाइल आ गई आपकी, और 5th आ गई, और एक मेन थी। तो मैं इसको नहीं करके सीधा इसको ही डाल देता हूँ, है ना, लिब को डाल देता हूँ सीधा। तो लिब, और आज का कोड 3 इसका, ठीक है। यहां मैं से डाल रहा हूं, इसे आप ट्राई करके पूरे अच्छे से रखना।
सर हाँ जी बोलो। सर वो मैंने क्लास इसको पकड़ते हैं हम। ये क्यों बोल रहा है आपको कुड नॉट इनिशियलाइज क्लास। ये तो बड़ा अजीब है। आपके पास क्या JDK 14 है क्या शोएब? आपके मशीन पे जावा कौन सा पड़ा है? सर यस सर यही है ना? 14 है सर। यही एंड्रॉइड स्टूडियो कैपेबल नहीं है ना JDK 14 पे। आप डाउनग्रेड कर दो ना JDK तो चल जाएगा। कौन सा करूँ फिर? तो आप इससे नीचे आ जाओ, JDK 11 पे आ जाओ, ठीक है सर। 12 पे आ जाओ। हाँ सर इसी प्रॉब्लम। एंड्रॉइड स्टूडियो के पास सपोर्ट ना, इसलिए नहीं चला जा रहा है। एंड्रॉइड स्टूडियो का error है। ओके सर करके देखता हूँ। चलो जी, तो गाइज मैंने कोड अपलोड कर दिया है आप लोगों का। और जो किसी का भी और कोई डाउट हो, जैसे मान लो जैसे अभी राहुल ने बताया कुछ चीजें नहीं चल रही उसके एंड्रॉइड स्टूडियो पे, तो आप राम सर को पिंग कर सकते हो। ठीक है, पूरे दिन में अवेलेबिलिटी होती है उनके पास, तो आप उन्हें पिंग करोगे, उन्हें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दो, वो आपको सॉल्व कर देंगे आपकी मशीन पे एक्सेस लेकर। ठीक है, कोड आपका डल चुका है इसके ऊपर गिट पे। ठीक है, चलो। सर एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोग्राम फाइल्स में नहीं चलती सर, इंस्टॉल करके की जाए तो एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोग्राम फाइल्स पे इंस्टॉल की जाए तो वो चलती, वर्क नहीं करती सर। नहीं चलती है, वो सिर्फ परमिशन एरर्स होते हैं यार, ऐसा कुछ है नहीं ऐसा। तो उसमें ऐसा ना उसमें एज ये ए दिखा रहा था। नहीं यार, ऐसे एज ए इंजीनियर कोई बात नहीं करता। अगर ऐसी बात होगी तो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद लिख देगा कि ऐसा नहीं हो रहा है। तो वो सिर्फ परमिशंस की इश्यूज है, परमिशंस आपको सेट करनी पड़ती है, समझ रहे हो? इसलिए नहीं चला रहा होगा कुछ चीजें। तो हमेशा ना एरर, जैसे मैंने किया था ना, जैसे शोएब का एरर आया, मैंने क्या किया, गूगल किया, गूगल करते ही मुझे देखो पता चल गया कि एरर क्या है। क्योंकि मैंने आप लोगों ने ध्यान दिया, जैसे मैंने ये पढ़ा ना, तो यहाँ आ गया JDK 14 सपोर्ट ग्रेडल का। ग्रेडल एंड्रॉइड का पार्ट है, तो उसके पास सपोर्ट उन्होंने किसी ने डाल रखा है, ये सपोर्ट इशू है, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसलिए मेरे को डाउनग्रेड की मैंने बात करी कि डाउनग्रेड करो इसे। क्लियर है आप सबको बात? ठीक है सर। ठीक है जी। तो आपके पास जो एरर आ रहा होगा एंड्रॉइड स्टूडियो को, उसे एक बार पेस्ट मारो तो बन जाएगा रीजन क्या है। ठीक है, चलो जी गाइस, सो आई एम गोइंग टू वाइंड अप, और हम मिलते हैं कल इससे आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू।